गुड इवनिंग मेरे क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का विस्तार का पांचवां चैप्टर चल रहा है, शुड विजार्ड हिट मॉमी। आज हम लोग इस चैप्टर का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मीन्स संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे, जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो आज की क्लास एक लंबी मैराथन क्लास होने वाली है, जो हो सकता हो 2 से ढाई घंटे की क्लास हो, तो इसलिए आप लोग अपना कॉपी किताब पेन निकाल लीजिए और एक ही बार में आप पूरी क्लास को कवर करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक आपका प्रोज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, पोइट्री वाला सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो चुका है और विस्तार में भी आपका 4 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका 5वां चैप्टर चल रहा है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12th की नया सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड बैच के बच्चों को पता है कि उनकी हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती है। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पे आपको पेड क्लास में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, यहां पर आपका लिखा गया है कि पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपके बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से ही करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भीम ऐप है, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार जी यहां पर देखिए इस चैप्टर का टेक्स्ट दिए हुए हैं, टेक्स्ट में पहले आपका बिफोर यू रीड वाला सेक्शन है, उसके बाद यहां पर आपका पहला पैराग्राफ है। तो पहले हम लोग बिफोर यू रीड वाले सेक्शन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद पहले पैराग्राफ पे चलेंगे। और अब आप लोग अपना कॉपी किताब पेन निकाल लीजिए और खास करके आप अपनी किताब को निकालेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे इस चक्कर में पड़े रहते हैं, सोचते हैं कि हम सर जी के पीडीएफ वॉइस से पढ़ लेंगे। तो भैया आप सर जी के पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, आप अपनी किताब से मिलाते हुए चलेंगे और जहां जिस वर्ड की मीनिंग आपको टफ लगे, मिस
जो भी आपका टफ वर्ड मीनिंग हो आप वहीं उस टफ वर्ड मीनिंग को वहीं उस शब्द के बगल में लिख लेंगे या फिर आप अपनी कॉपी पे वर्ड मीनिंग को लिखते चलेंगे, लेकिन आप वर्ड की मीनिंग को आप अवश्य लिखेंगे, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। भले थोड़ा सा क्लास में टाइम लग जाए वो चलेगा, लेकिन आपको एक ही बार में पूरी क्लास को अच्छे से कवर करना है, हर एक वर्ड की मीनिंग लिखते हुए चलना है, कोई लापरवाही इसमें नहीं होनी चाहिए। और भैया इस चैप्टर की हिंदी समरी वाली क्लास इसके पहले लिए हुए थे, तो अगर आप इस चैप्टर की हिंदी समरी में इस कहानी वाली क्लास नहीं देखे हो तो इसके पहले जो क्लास दिए हुए हैं आप उस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, तो आपको इस चैप्टर की पूरी समरी में इस पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी। और शॉर्टकट में आपको समरी बता देते हैं। शॉर्टकट में प्यारे इस चैप्टर की समरी क्या है, जैक एक व्यक्ति होते हैं जो अपनी बेटी जो को एक कहानी सुनाते हैं। अब कहानी कौन सी होती है और जो किस प्रकार से प्रश्नों को उठाती है, उन सारी चीजों के बारे में आज की क्लास में आपको पता चल जाएगा। तो भैया शुरू करते हैं, हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर देखिए बिफोर यू रीड वाले सेक्शन में क्या दिए हुए हैं, हियर इज अ स्टोरी, यहां पर एक कहानी है। स्टोरी मीन्स होता है कहानी, यहां पर एक कहानी है। अबाउट मीन्स बारे में, दी वर्ल्ड व्यू मीन्स हो जाएगा संसार के प्रति दृष्टिकोण, मीन्स यहां पर संसार के प्रति दृष्टिकोण के बारे में कहानी है। ऑफ अ लिटिल चाइल्ड मीन्स एक छोटी बच्ची का, मीन्स हो जाएगा पूरे का क्या हो जाएगा कि यहां पर एक छोटी सी बच्ची का संसार के प्रति दृष्टिकोण की कहानी है। एंड दी डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चन, डिफिकल्ट मीन्स हो जाएगा कठिन, मोरल मीन्स हो जाएगा नैतिक, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, और कठिन नैतिक प्रश्न सी रेजेस वह उठाती है ड्यूरिंग दी स्टोरी सेशन मीन्स कहानी के दौरान, विथ हर फादर मीन्स अपने पिता से, मीन्स वह कहानी के दौरान अपने पिता से कठिन नैतिक प्रश्नों को उठाती है। तो भैया ये हो गया बिफोर यू रीड वाले सेक्शन का हिंदी अर्थ हो गया। अब यहां पर देखिए आपका पहला पैराग्राफ है, मीन्स यहां से आपकी मूल कहानी की शुरुआत होती है। तो अब हम लोग जो है पहले पैराग्राफ पे चलते हैं, आप लोग अपनी किताब में देखते चलिए, ध्यान को अपने 2 घंटे के लिए मत भटकाइएगा। अब यहां पर देखिए इन दी इवनिंग्स, इवनिंग्स मीन्स हो जाएगा शाम को, इन दी इवनिंग्स मीन्स शाम को, एंड फॉर सैटरडे और शनिवार को, नैप्स मीन्स दोपहर की छोटी नींद के लिए, और शनिवार को दोपहर की छोटी नींद के लिए, लाइक टुडे मीन्स आज की तरह, मीन्स शाम को और जो है आज की तरह शनिवार को दोपहर की छोटी नींद के लिए, जैक टोल्ड हिज डॉटर, जैक सुनाता था, टोल्ड मीन्स कहना, कहना मीन्स यहां हो जाएगा सुनाना, जैक सुनाता था हिज डॉटर जो, अपनी पुत्री जो को, अ स्टोरी मीन्स एक कहानी, आउट ऑफ हिज हेड, आउट ऑफ हिज हेड मीन्स हो जाएगा दिमाग से गढ़ करके, वह अपने जो है अपने दिमाग से गढ़ करके अपनी बेटी जो को एक कहानी सुनाता था। कब सुनाता था? शाम को और आज की तरह शनिवार को दोपहर की छोटी नींद के लिए। तो भैया ये हो जाएगा, अब पूरे का क्या हो जाएगा कि शाम को और आज की तरह शनिवार को दोपहर की नींद के लिए जैक अपनी बेटी जो को अपने दिमाग से गढ़ करके एक कहानी सुनाता था। दिस कस्टम, यह रिवाज, कस्टम हो जाएगा रिवाज या परंपरा, दिस कस्टम यह रिवाज या परंपरा, बिगन में शुरू हुआ, व्हेन शी वाज 2 जब वह 2 वर्ष की थी, मीन्स यह परंपरा तब शुरू हुआ जब वह 2 वर्ष की थी, एंड वाज इट सेल्फ, और अब यह स्वयं, नाउ नियरली, अब जो है नियरली मीन्स लगभग 2 ईयर्स मीन्स 2 वर्ष, ओल्ड मीन्स पुराना, मीन्स अब यह रिवाज भी लगभग 2 वर्ष पुराना हो गया था, मीन्स वह लगातार 2 वर्ष से क्या कर रहा था, कहानी सुना रहा था। तो मतलब जो की उम्र कितनी हो गई होगी, मीन्स जैक की बेटी जो का उम्र कितनी हो गई होगी, 2 वर्ष से, जब वह 2 वर्ष की थी तब उसने कहानी सुनाना शुरू किया, और 2 वर्ष हो चुका है तो मीन्स 4 वर्ष उसकी उम्र हो गई होगी, मीन्स जैक की बेटी जो की उम्र कितनी हो गई होगी, 4 वर्ष होगी। एंड हिज हेड, और उसका सर, फेल्ट मीन्स महसूस करने लगा था, एम्प्टी मीन्स खाली, अब उसका सर खाली महसूस करने लगा था, अर्थात अब उसके पास कहानी समाप्त हो गई थी, अब कहानी सुनाने के लिए उसके पास ज्यादा नहीं था। तो भैया 2 वर्ष से कोई जो है कहानी सुना रहा है तो कहानी जितनी होंगी सभी समाप्ति हो जाएंगी ना, तो वही दिए हुए हैं कि एंड हिज हेड, और उसका सर, फेल्ट एम्प्टी, अब खाली महसूस करने लगा था। आगे देखिए,
ईच न्यू स्टोरी, प्रत्येक नई कहानी, वाज थी अ स्लाइट, स्लाइट मीन्स थोड़ा सा, वेरिएशन मीन्स भिन्न होती थी, ऑफ अ बेसिक टेल, बेसिक मीन्स हो जाएगा मूल हो जाएगा, टेल मीन्स कहानी, मीन्स प्रत्येक नई कहानी मूल कहानी से थोड़ा सा भिन्न हुआ करती थी। और उसकी मूल कहानी क्या थी, यहां पर देखिए दिए हुए हैं, अ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा प्राणी, स्मॉल मिस हो जाएगा छोटा, क्रिएचर मिस हो जाएगा प्राणी, एक छोटा प्राणी, यूजुअली, यूजुअली मिस होता प्रायः, नेम्ड रोजर, जिसका प्रायः नाम क्या होता था, रोजर होता था। तो यूजुअली मीन्स प्रायः, नेम्ड मीन्स नाम होता था, रोजर होता था। और रोजर में भी क्या होता था, रोजर फिश हुआ करता था, रोजर स्क्वेरल हुआ करता था, रोजर चिपमुंक हुआ करता था, ये सारे नाम रोजर में हुआ करते थे। हैड सम प्रॉब्लम, उसको कुछ समस्या होती थी, सम मीन्स कुछ, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, उसको कुछ समस्या होती थी, उस रोजर नामक प्राणी को कुछ समस्या होती थी। एंड वेंट विथ इट, और इसके साथ जाता था, मीन्स अपनी समस्या के साथ जाता था, टू दी वाइज मीन्स बुद्धिमान, ओल्ड मीन्स बूढ़े, ऑल मीन्स उल्लू, और अपनी समस्या के साथ वह बूढ़े उल्लू के पास जाता था। दी आउल टोल्ड हिम, उल्लू उससे बताता था, टू गो टू दी विजार्ड मीन्स जादूगर के पास जाने के लिए, और उल्लू उससे जादूगर के पास जाने के लिए बताता था, मीन्स कहता था, विजार्ड मीन्स होता है जादूगर, एंड दी विजार्ड, और जादूगर, परफॉर्म मीन्स करता था, अब मैजिक मीन्स एक जादू, स्पेल मीन्स मंत्र, और वह जादूगर जादू के मंत्र को पढ़ता था, दैट सॉल्व दी प्रॉब्लम, जो समस्या का निराकरण कर देता था, मीन्स वह अपने जादूगर अपने जादू को पढ़ता था और समस्या का समाधान हो जाता था। डिमांडिंग, अब समाधान जब हो गया तो भैया पैसे की मांग करेगा ना, तो उसके बाद देखिए डिमांडिंग मीन्स मांग करता था, इन पेमेंट, पैसे के रूप में, अ नंबर ऑफ पेनीज, कुछ नंबर में, कुछ संख्या में पेनीज मांगता था, मीन्स पेनीज पैसा ही समझ जाओ, मीन्स जो है, और वह पेमेंट के रूप में, अपने पैसे के रूप में कुछ जो है संख्या में पेनीज मांगता था, मीन्स पैसे मांगता था, ग्रेटर देन, जो अधिक होता था, देन दी नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड, जो उस रोजर के प्राणी के पास जो है हुआ करता था, मीन्स जो जितने पेनीज हुआ करते थे उससे ज्यादा ही वह मांग करता था। बट लेकिन, इन दी सेम ब्रीथ, उसके साथ साथ, सेम ब्रीथ मीन्स हो जाएगा साथ ही साथ, एंड बट लेकिन, इन दी सेम ब्रीथ मीन्स साथ ही साथ, डायरेक्टिंग, वह बता देता था, जो है डायरेक्टिंग दी एनिमल मीन्स उस जानवर को बता देता था, टू प्लेस, वह स्थान, वेयर दी एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, जहां पर अतिरिक्त पेनीज को पाया जा सकता था, मीन्स वह इसके साथ साथ वह उस जानवर को बता देता था कि जहां पर अतिरिक्त पेनीज मिल सकते थे, मीन्स अतिरिक्त पैसे मिल सकते थे। देन रोजर वाज सो हैप्पी, उसके बाद रोजर प्राणी बहुत प्रसन्न होता था, ही प्लेड, वह खेलता था, मेनी गेम्स, बहुत सारे खेल को खेलता था, विथ अदर क्रिएचर्स मीन्स अन्य प्राणियों के साथ, उसके बाद वह रोजर प्राणी अन्य प्राणियों के साथ बहुत सारे खेल को खेलता था, एंड वेंट होम, और घर को जाता था, टू हिज मदर मीन्स अपनी माँ के पास, और वह अपनी माँ के पास घर को जाता था, जस्ट इन मीन्स उसी समय जाता था, कब जाता था घर, उसी समय जाता था, टाइम टू हियर दी ट्रेन विसल, जब वह ट्रेन की सीटी की आवाज सुनता था, विसल मिस हो जाएगा सीटी, ट्रेन मिस हो जाएगा ट्रेन, जब वह ट्रेन की सीटी की आवाज सुनता था, दैट ब्रॉट, जो लेके आती थी, हिज डैडी मीन्स उसके पिता को, होम मीन्स घर, फ्रॉम बोस्टन मीन्स बोस्टन से, जो उसके पिता को घर बोस्टन से लेकर के आती थी, जब उस ट्रेन की सीटी की आवाज सुनता था तब वह रोजर प्राणी अपनी माँ के पास अपने घर पर जाता था। जैक डिस्क्राइब्ड, जैक व्याख्या करता है, डियर सपर, उनके भोजन का, रात्रिकालीन भोजन का, जैक जो है उनकी रात्रिकालीन मीन्स संध्या समय का, सपर होता है जो शाम का भोजन होता है उसे बोलते हैं सपर बोलते हैं, नहीं तो रात वाला भोजन होगा तो डिनर नहीं बोल देंगे, तो यहाँ सपर दिए हुए मीन्स संध्याकालीन जो भोजन होता था। तो जैक डिस्क्राइब, जैक व्याख्या करता है, डियर सपर मीन्स उनके सायंकालीन भोजन की व्याख्या करता है, एंड दी स्टोरी वाज ओवर, और यहीं पर कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये जैक की जो है, ये जो है जैक की बेसिक टेल हुआ करती थी, मीन्स यही उसकी मूल कहानी थी, ये जो है जैक की मूल कहानी थी, इसी के आधार पर वह जो है अन्य कहानियों को भी सुनाया करता था। तो मूल कहानी यहीं पर क्या हो जाती थी, ओवर हो जाती थी।
वर्किंग हिज वे, इस तरह से काम करने से, थ्रू दिस स्कीम, इस योजना पर, इस योजना पर काम करने से, वाज स्पेशली मीन्स विशेष रूप से, फैटिजिंग मीन्स थकाने वाला हो गया था, अनसैटरडे मीन्स शनिवार को, मीन्स इस योजना पर काम करने से जो है अधिकतर जो है शनिवार वाला दिन एकदम थकाने वाला दिन हो जाता था। क्यों थकाने वाला दिन हो जाता था? बिकॉज, क्योंकि जो नेवर फेल एस्लीप, जो कभी नहीं सोती थी, इन नैप्स एनीमोर, क्योंकि जो को अब दोपहर में नींद नहीं आती थी, इसलिए थकाने वाला हो जाता था, क्योंकि जो को अब दोपहर में नींद नहीं आती थी। एंड नोइंग दिस मेड, और यह जानते हुए, दिस मेड द राइट, यह रिवाज सीम फ्यूटाइल मीन्स व्यर्थ महसूस होता है, व्यर्थ मालूम पड़ता है, और इससे यह जो रिवाज कहानी सुनाने का है यह व्यर्थ मालूम पड़ता है। तो ये दिए हुए हैं कि एंड नोइंग और इस चीज को जानते हुए, दिस मेड द राइट, राइट मीन्स होता है रिवाज, सी मीन्स प्रतीत होना, फ्यूटाइल मीन्स व्यर्थ, इससे यह कहानी सुनाने वाला रिवाज व्यर्थ प्रतीत होता है। तो भैया ये हो गया पहले पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। उम्मीद करते हैं हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी, कहीं कोनो दिक्कत नहीं हो रही होगी, और आप सबके कोई कमेंट्स नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपके कमेंट लेने लगे तो एक क्लास जो है, जो अभी 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास होगी, ये 4 घंटे की क्लास चली जाएगी। तो इसलिए भैया आपके कोई कमेंट्स नहीं लेंगे, केवल आपको ऐसे जो है पढ़ाते चलेंगे। हालांकि आपके हर सवाल के जवाब दे देंगे, एक एक वर्ड की मीनिंग बता रहे हैं, तो इसलिए हर सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई समस्या फिर भी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अब देखिए यहां पर दूसरा पैराग्राफ दिए हुए हैं, दी लिटिल गर्ल, या छोटी लड़की, लिटिल गर्ल कहे मीन्स छोटी लड़की। अब देखिए छोटी लड़की इन्होंने कह दिया, लेकिन जो है छोटी लड़की के बाद ब्रैकेट लगा दिए हुए हैं, मतलब छोटी लड़की में एक कुछ और बताएंगे। अब देखिए नॉट सो लिटिल, इतना भी छोटी नहीं थी, एनी मोर मीन्स और अब यह इतना भी छोटी नहीं थी, दी बम्स, बम्स मीन्स होता है ऊंचाई, हर फीट उसके पैर ऊंचाई बनाने लगे थे, मेड मीन्स बनाना, उसके पैर अब ऊंचाई बनाने लगे थे, अंडर दी कवर मीन्स बिस्तर के अंदर, उसके पैर अब जो है बिस्तर के अंदर जो है क्या बनाने लगे थे, ऊंचाई बनाने लगे थे। एंड वर हाफ वे डाउन दी बेड, और वह जो है बेड के आधे तक पहुंचने लगी थी, हाफ वे मीन्स हो जाएगा आधे, डाउन दी बेड मीन्स बिस्तर, अब वह बिस्तर के आधे तक पहुंचने लगी थी, उसकी पैर ऊंचाई बनाने लगे थे और वह बिस्तर के आधे तक पहुंचने लगी थी। आगे देखिए, दियर बिग डबल बेड, हाँ जो है दियर बिग डबल बेड, अपने जो है डबल बेड पे दैट दी लेट हर बी इन फॉर नैप्स, जहां पर वह दोपहर की नींद लेती थी, मीन्स दोपहर के लिए जहां पर सोती थी डबल बेड पर। एंड व्हेन शी वाज सिक, और वह जब बीमार हुआ करती थी, मीन्स जो है उस डबल बेड की बात हो रही, उस डबल बेड पर जिस पर उसे जो है शनिवार की दोपहर की बात की नींद और बीमारी में सोने देते थे। अब उस बेड पर, उस डबल बेड पर जो है उसके पैर आधा दूर तक पहुंचने लगे थे और साथ साथ वह उभार बनाने लगी थी, अर्थात वह ऊंचाई बनाने लगी थी। तो इससे पता चलता है कि अब जो उतनी भी छोटी नहीं थी, जो छोटी लड़की कह दिया गया है, तो वही चीज यहां पर दिए हुए हैं। आगे देखिए, आगे हैड एट लास्ट अरेंज्ड, हैड, अब जो है यहां ब्रैकेट वाली चीज को छोड़ देते हैं, तब आपको अर्थ बताते हैं। द लिटिल गर्ल हैड एट लास्ट, अंत में अरेंज्ड मीन्स होता है व्यवस्थित करना, हरसेल्फ में स्वयं को, और वह छोटी लड़की अंत में स्वयं को व्यवस्थित करती है। एंड फ्रॉम दी वे, और रास्ते से, हर फैट फेस, उसका मोटा चेहरा, फैट मीन्स हो जाएगा मोटा, फेस मीन्स चेहरा, उसका मोटा चेहरा, डीप मीन्स मोटा गहरा चेहरा, इन दी पिलो मीन्स तकिए पर उसका मोटा जो है चेहरा सोन चमक रहा था। इन दी सनलाइट शिफ्टिंग, सनलाइट मीन्स हो जाएगा सूर्य के प्रकाश में, शिफ्टिंग मीन्स छन छन करके आता हुआ, जो सूर्य का प्रकाश छन छन के आ रहा था, उसमें जो है उसका मोटा गहरा चेहरा तकिए पर क्या हो रहा था, चमक रहा था। थ्रू दी ड्रॉन सेट्स, और ये जो है सूर्य के प्रकाश छन छन की कहां से आ रही थी, थ्रू दी ड्रॉन सेट मीन्स हो जाएगा बंद पर्दे से जो है सूर्य का प्रकाश छन छन के आ रहा था, उस प्रकाश में उसका मोटा चेहरा तकिए पर चमक रहा था। इट डिड नॉट सीम,
ऐसा इट डिड नॉट सीम, ऐसा प्रतीत होता था, इसमें जो है कोई विचित्रता, फैंटास्टिक मिस हो जाएगा विचित्रता, इसमें कोई विचित्रता नहीं होगी, दैट सम मैजिक वुड अकर, यदि यहां पर कोई जादू घटित हो, यदि यहां पर कोई जादू घटित हो तो इसमें कोई विचित्रता नहीं होगी। मींस इस तरह से जो है सारी चीजें वहां पर थी, लग रही थी, प्रतीत हो रही थी कि यदि यहां पर कोई भी जादू जो है घटित हो तो कोई दिक्कत ना होगी। मींस कोई जो है इसमें ऐसा नहीं कि जो है कोई नहीं मानेगा। तो ये इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक, ऐसी कोई विचित्रता नहीं प्रतीत होती थी, दैट सम मैजिक वुड अकर, यदि इसमें यहां पर कोई जादू घटित होगा, यदि यहां पर कोई जादू घटित होगा तो इसमें कोई विचित्रता प्रतीत नहीं होगी। एंड सी वुड टेक हर नैप, और वह अपनी जो है दोपहर की छोटी नींद को लेती थी, लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, एक 2 वर्ष के शिशु की तरह, वह जो है अपनी जो है दोपहर की नींद को एक छोटे से 2 वर्ष की शिशु की तरह वह यहां पर लेती थी। इन्फेंट मिस हो जाएगा शिशु, ऑफ 2 मिस 2 वर्ष के, 2 वर्ष के शिशु के समान वह अपनी नींद, अपनी जो है दोपहर की नींद यहीं पर लेती थी। अब कितनी वर्ष की जो हो चुकी है, 4 वर्ष की हो गई है, लेकिन जो है अपनी जो है किस 2 वर्ष की बच्ची की तरह वह यहां पर नींद लेती थी। आगे देखिए, हर ब्रदर, उसका भाई, बॉबी मीन्स बॉबी, बॉबी इसका भाई, वाज 2, वह 2 वर्ष का था, एंड ऑलरेडी, और पहले ही, एस्लीप में सो गया था, विथ हिज बॉटल मीन्स अपनी बॉटल के साथ। और उसका जो भाई जो था बॉबी मीन्स उसका भाई बॉबी जो 2 वर्ष का था, पहले ही अपने बॉटल के साथ सो गया था। तो भैया बॉटल के साथ बच्चे का सोना मतलब समझ रहे हो कि बॉटल में दूध रहा होगा, दूध पीते हुए वह क्या कर गया होगा, सो गया होगा। जैक आस्क्ड, जैक पूछते हैं, अब जैक पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि हु सेल दी स्टोरी, आज किसकी कहानी होगी, बी अबाउट टुडे मीन्स आज की कहानी किसके बारे में होगी। अब जैक पूछते हैं अपनी बेटी जो से कि आज की कहानी किसके बारे में होगी, रोजर। अब वह क्या नाम लेती है, रोजर का नाम लेती है, रोजर। रोजर इतना कह करके डॉट 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 मिस आगे नहीं बोलती है, रोजर केवल कहती है, जो स्क्वीज्ड, रोजर केवल कह देती है। अब रोजर की बात कुछ नहीं, रोजर तो उसका जो है नाम कॉमन नेम हो गया, क्योंकि रोजर फिश का कभी सुनाता था, रोजर स्कंक का सॉरी रोजर जो है फिश हो गया, चिपमुंक हो गया, स्क्वायरल हो गया, इस तरह से कहानी सुनाता था। अब रोजर की बात नहीं बताई हुई कि कौन सा रोजर होगा। अब यहां पर देखिए रोजर कह दी, जो स्क्वीज्ड, जो ने मला, स्क्वीज मींस होता मला, हर आईज मींस अपनी आंखों को, शट मींस बंद करते हुए, जो ने अपनी आंखों को बंद करते हुए मली वह, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराई, टू बी थिंकिंग, सोचते हुए, शी वाज थिंकिंग की वह सोच रही थी, मींस यह सोचते हुए वह मुस्कुराई कि वह सोच रही है। वह जो है कहानी के बारे में किसके बारे में कहा जाए, यह वह सोचते हुए कि वह सोच रही है, इस पे वह क्या की, मुस्कुराई। आगे देखिए, हर आईज ओपेंड, अभी तक उसकी आंख बंद हो गई थी ना, मलते हुए उसने अपनी आंख को बंद किया और उसके बाद सोचना शुरू कर दिया हुआ था ना, तो यही बात है, हर आईज ओपेंड, उसकी आंख खुली, हर मदर्स ब्लू मीन्स उसकी आंखें किस तरह से खुली, उसकी मां के समान नीली आंखें उसकी खुली, मीन्स जो है यहां पर जो है उसकी मां की भी आंखों की बात कर दिया गया है, तो वही दिए हुए हैं, हर आईज ओपेंड, उसकी आंखें खुली, हर मदर्स ब्लू, उसकी मां के नीली आंखों के समान, उसकी मां की नीली आंखों के समान उसकी भी नीली आंखें खुली। स्कंक, अब कहती क्या है, स्कंक कहती है, मिस रोजर तो पहले बता दी हुई थी, अब स्कंक कहती है, स्कंक, स्कंक सी सेड फॉर्मली, उसने दृढ़ता के साथ कहा, फॉर्मली मीन्स होता है दृढ़ता के साथ कहा, उसने दृढ़ता के साथ कहा कि आज की कहानी किसके बारे में होगी, रोजर स्कंक के बारे में होगी। रोजर पहले ही कह दी हुई थी, इधर स्कंक आपका आ गया, मीन्स आज जो है स्कंक के बारे में कहानी होगी। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर जी स्कंक क्या होता है, तो भैया स्कंक एक छोटा सा जीव होता है, प्राणी होता है, जो है साउथ अमेरिका में पाया जाता है और बहुत बदबूदार होता है। ये इतना बदबूदार होता है, किसी जानवर को जो है, जो भी इससे लड़ने आते हैं, ये अपनी बदबू को छोड़ करके ही उन्हें दूर भगा देता है, इतना बदबूदार ये जानवर होता है। तो समझ जाओ, इसलिए इससे बड़ी बड़ी जानवर भी दूर भागते हैं, दूर इसीलिए भागते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा बदबूदार होता है, कोई इसकी बदबू को झेल नहीं पाता है। तो ये होता है स्कंक होता है। अब देखिए आगे चलिए, अ न्यू एनिमल, एक नया जानवर, दे मस्ट टॉक अबाउट दी स्कंक्स, स्कंक्स मीन्स स्कंक के बारे में अवश्य बात किया गया होगा,
एट नर्सरी स्कूल, उसके नर्सरी स्कूल में, मीन्स उसके नर्सरी स्कूल में अवश्य ही स्कंक के बारे में बात हुई होगी, तभी तो उसने कहा स्कंक के बारे में बताइए, तो वही चीज दी हुई स्कंक के बारे में कहानी बताइए, तो वही चीज यहां पर दी हुई है कि जो है जय कह रहे हैं कि अ न्यू एनिमल, एक नया जानवर, दे मस्ट टॉक, अवश्य बात हुई होगी अबाउट स्कंक्स, मीन्स स्कंक के बारे में, एट नर्सरी स्कूल, उसके नर्सरी के स्कूल में, उसके नर्सरी के स्कूल में अवश्य ही स्कंक के बारे में बात हुई होगी, मीन्स स्कंक के बारे में पढ़ाया गया होगा। हैविंग अ फ्रेश हीरो, एक नए नायक को पा करके, हीरो मीन्स होता है नायक, एक नए नायक को पा करके, मोमेंटरली, मोमेंटली मीन्स होता है क्षण भर के लिए, स्टीयर्ड मीन्स सक्रिय हो गया, जैक टू क्रिएटिव एंथुसियाज्म, मीन्स जैक का रचनात्मक जोश सक्रिय हो गया। यहां पर स्टीयर्ड मीन्स होता है जागृत हो जाना या सक्रिय होना, टू क्रिएटिव, क्रिएटिव मीन्स होता है रचनात्मक, इंथुसियाज्म मीन्स होता है जोश, मीन्स एक नए हीरो को पा करके, एक नए नायक को पा करके क्षण भर के लिए जैक का जो है रचनात्मक जोश सक्रिय हो गया, मीन्स उनके अंदर रचनात्मक जोश आ गया। क्रिएटिव मीन्स होता है रचनात्मक, इंथुसियाज्म मीन्स होता है जोश, स्टीयर्ड अप मीन्स होता है जागृत होना या फिर सक्रिय होना। ऑल राइट कहते हैं क्या है, ठीक है, ऑल राइट ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा। अब कहानी बताना शुरू कर दिए। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक समय की बात है, इन दी डीप मीन्स गहरे, डार्क मीन्स अंधेरे, वुड्स मीन्स जंगल, गहरे अंधेरे जंगल में, देयर वाज अ टीनी लिटिल क्रिएचर, एक छोटा प्राणी हुआ करता था, बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक, उसका नाम क्या हुआ करता था, रोजर स्कंक उसका नाम हुआ करता था। मीन्स वह कहानी बताता है कि एक समय की बात है, गहरे घने जंगल में एक छोटा प्राणी रहता था जिसका नाम रोजर स्कंक हुआ करता था, मीन्स रोजर स्कंक था, तो वही चीज यहां पर हो गया। एंड ही स्मेल्ड, और वह महकता था, वेरी बैड मीन्स बहुत बुरा, और उसकी महक बहुत बुरी थी, मीन्स बहुत बुरा महकता था। यस जो से जो कहती है हाँ में हाँ मिलाती है, मीन्स अब जो है जो भी हाँ में हाँ मिलाती है, मीन्स यस जो से जो ने कहा कि यस मीन्स हाँ। भैया ये दूसरा पैराग्राफ भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग तीसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा पैराग्राफ क्या है। यहां पर देखिए आपका तीसरा पैराग्राफ दिए हुए हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक में कोनो कोताही नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए, ही स्मेल्ड मीन्स वह महकता था, मीन्स उसमें से बदबू आती थी, सो बैड मीन्स बहुत बुरी, उसमें से बहुत बुरी बदबू आती थी, दैट नन ऑफ द अदर लिटिल, जिससे अन्य कोई छोटे वुडलैंड मीन्स जंगल के क्रिएचर मीन्स प्राणी, वुड प्ले विथ हिम मीन्स उसके साथ नहीं खेलते थे, मीन्स उसमें से इतनी गंदी बदबू आती थी कि जिससे जंगल का कोई अन्य जानवर उसके साथ नहीं खेलता था, तो वही हो गया, ही स्मेल्ड सो बैड, वह इतनी उसमें से इतनी बदबू आती थी, जो वह इतना बदबूदार महकता था, मीन्स बदबू उसमें से कितना ऐसे कर देंगे, उसमें से इतना बदबू आती थी, दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर मीन्स कोई भी अन्य जो है जंगल का छोटा प्राणी, वुड प्ले विथ हिम मीन्स उसके साथ नहीं खेलता था, जिससे जो है जंगल का कोई अन्य छोटा प्राणी भी उसके साथ नहीं खेलता था। जो लुक्ड जो देख रही थी, एट हिम सोलेमली, सोलेमली मीन्स होता है ध्यान से, जो अपने पिता को ध्यान से क्या कर रही थी, देख रही थी, तो ये हो गया जो लुक्ड जो ने देखा, देख नहीं रही थी देखा, जो लुक्ड जो ने देखा, एट ही मीन्स उसे, सोलेमली मीन्स ध्यान से, जो ने अपने पिता को ध्यान से देखा, सी हैड नॉट फोरसीन उसने ऐसा नहीं सोचा था, दिस मीन्स इसके बारे में, इसके बारे में उसने नहीं सोचा हुआ था, मीन्स अभी तक इस तरह से कहानी जो है जैक ने अपनी बेटी को नहीं बताया हुआ था, तो वही जो है यहाँ पर यहाँ दिए हुए हैं, सी हैड नॉट फोरसीन, फोरसीन मीन्स होता है पहले से ही सोचना या फिर जो है ऐसा सोचना, मीन्स सी हैड नॉट फोरसीन उसने पहले से नहीं सोचा था, दिस मीन्स इसके बारे में, इसके बारे में उसने पहले से नहीं सोचा हुआ था कि ऐसी कोई कहानी होगी जिसमें ऐसा कोई जो है प्राणी होगा जिसके साथ जंगल के कोई अन्य प्राणी नहीं खेलते थे। अब आगे देखिए, वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, अब जैक आगे कहानी को कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू में क्या कहते हैं, वेन एवर जब कभी, ही वुड गो आउट टू प्ले वह खेलने के लिए जाया करता था, जब कभी वह खेलने के लिए जाया करता था,
जैक कंटिन्यूड, जैक जारी रखते हैं, विथ जस्ट मीन्स उत्साह से, जैक उत्साह से जो है अपनी बात को कहना जारी रखते हैं। रिमेंबरिंग मीन्स याद करते हुए, सर्टेन मीन्स ऐसे, ह्यूमिलेशंस मीन्स अपमानों को ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड मीन्स अपने बचपन के ऐसे अपमानों को याद करते हुए जैक जो है आगे उत्साह से आगे बोलते हैं, ऑल ऑफ द अदर टीनी एनिमल्स, सभी अन्य छोटे जानवर, ऑल ऑफ अदर, अदर मीन्स हो जाएगा अन्य, टीनी मीन्स छोटे, एनिमल्स जानवर, और सभी अन्य छोटे जानवर वुड क्राई चीखते थे, वे सभी अन्य छोटे जानवर चीखते थे, ओ हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्टंक, हियर कम्स यहां पर आ गया, रोजर मीन्स रोजर, स्टिंकिंग मीन्स होता है बदबूदार, स्कंक, यहां पर सभी अन्य जानवर चीखने चिल्लाने क्या लगते थे, यहां पर रोजर बदबूदार स्कंक आ गया, सभी चिल्लाते थे यही के ओ यहां पर जो है बदबूदार रोजर स्कंक जानवर क्या हो गया, आ गया। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, स्टिंकी मीन्स होता है बदबूदार, आप नोट कर लेना। एंड दे वुड रन अवे, और उसके बाद चिल्ला करके सभी वहां से क्या कर जाते थे, भाग जाते थे, मीन्स जितने भी जंगल के अन्य क्रिएचर्स थे, अन्य प्राणी थे, सभी वहां से भाग जाते थे। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड हियर ऑल एलोन, और रोजर स्कंक वहां खड़ा रहता था, ऑल एलोन पूरी तरह से अकेले, और वहां पर रोजर स्कंक पूरी तरह से अकेले खड़ा रहता था। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स, और दो गोल आंसू, लिटिल मीन्स हो जाएगा छोटे, राउंड मीन्स गोल, टीयर्स मीन्स आंसू, और दो छोटे गोल आंसू वुड फॉल गिर जाते थे, फ्रॉम हिज आईज मीन्स उसकी आंखों से, और उसकी आंखों से दो छोटे गोल आंसू क्या हो जाते थे, गिर जाते थे। अब आगे देखिए, दी कार्नर्स, कार्नर्स मीन्स हो जाएगा किनारा, आप जोज माउथ, जो कि मुंह का किनारे वाला भाग, ड्रूप्ड मीन्स नीचे गिर जाना, झुक जाना, डाउन मीन्स नीचे, जो कि किनारे वाला भाग जो है मुंह के किनारे वाला भाग नीचे गिर गया। एंड हर लोअर लिप, और इसका निचला होठ, लोअर मीन्स हो जाएगा निचला, लिप मीन्स हो जाएगा होठ, और उसका निचला होठ क्या हो गया, बेंट फॉरवर्ड, आगे झुक गया, मीन्स उसका निचला होठ जो है आगे झुक गया, मीन्स आगे निकल गया। भैया जब मुंह बनाते हैं, मुंह कोई बनाता है तो उसका अगवाला निचला वाला होठ आगे बढ़ जाता है ना, ठीक है, तो वही चीज दिए हुए हैं कि एंड हर लोअर लिप, और उसका निचला होठ बेंड फॉरवर्ड मीन्स आगे झुक गया, मीन्स आगे निकल गया। एज ही ट्रेस्ड, जैसे उसने पोछा, ही मीन्स यहाँ किसकी बात हो रही है, सी की बात नहीं हो रही है, जो की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ही है, ही मीन्स क्या हो जाएगा, जैक हो जाएगा। एज ही ट्रेस्ड, जैसे जैक ने पोछा, विथ अ फोर फिंगर मीन्स अपनी तर्जनी उंगली से, फोर फिंगर मीन्स हो जाएगा तर्जनी उंगली, जैसे जैक ने तर्जनी उंगली को पोछा, उंगली से पोछा। एलॉन्ग दी साइड ऑफ हर नोज, अपनी नाक के बगल में, दी कॉज ऑफ वन ऑफ रोजर स्कंक टीयर्स मिस रोजर स्कंक के आंसू को, जैसे जैक अपनी नाक के बगल में रोजर स्कंक के आंसू को पोंछा, वैसे ही जो है उनकी बेटी जो का किनारे का मुंह नीचे झुक गया और उसके होठ आगे निकल गए, अर्थात वह भी रोने वाली शक्ल बना ली। तो भैया छोटी बच्ची है ना, छोटी बच्ची का अगर कहानी में रोने वाली शक्ल सुन रही है कि जो है उसके साथ कोई अन्य जानवर नहीं खेलता था, वह जो है सभी अन्य जानवर भाग जाते थे, उसके बाद वह वहीं पर खड़ा रहता था और दो मोटे मोटी आंसू गिराते था। तो इस तरह से जब उसने सुना तो उसका भी मुंह इसी तरह से बन गया। और जैक भी कहानी ऐसे सुना रहे हैं कि अगर वहां पर बताए कि जो है उसके दो मोटे गोल गोल आंसू गिर रहे हैं, तो इनके भी आंखों से आंसू गिर रहा है, मींस ये भी ऐसे दिखाए कि उनकी आंखों से आंसू गिर रहा है। तो वही बात है कि जैसे जैक ने अपनी नाक के बगल में जो आंसू, जो उस रोजर स्कंक का आंसू था, उसे पोंछे, तो वैसे ही जो का जो है मुंह के किनारे वाला भाग झुक गया और उसके निचले होठ आगे निकल गए। तो भैया ए हो गया। अब आगे चलते हैं। वुड नॉट ही सी द आउल, क्या वह उल्लू के पास नहीं जाएगा?
मीन्स वुड नॉट ही सी मीन्स मिलना या फिर जाना, द आउल मीन्स उल्लू के पास, क्योंकि कहानी तो उसे पता है कि जो है रोजर इसको नामक प्राणी को जब कोई समस्या होगी तो वह वाइज आउल के पास जाएगा, मीन्स जो है बुद्धिमान उल्लू के पास जाएगा। तो वही चीज अब जो आगे पूछती है कि वुड नॉट ही सी, क्या वह नहीं जाएगा, द आउल मीन्स उल्लू के पास, क्या वह उल्लू के पास नहीं जाएगा या फिर उल्लू से नहीं मिलेगा। सी आस्क्ड, वह पूछती है, इन हाई मीन्स ऊंची एंड फ्रेंडली और भयभीत होते हुए, रफ एंड मीन्स भद्दी वॉइस मीन्स आवाज में, वह जो है ऊंची और भयभीत होते हुए भद्दी आवाज में पूछती है, क्या पूछती है कि क्या वह उल्लू से नहीं मिलेगा, मीन्स क्या वह उल्लू के पास नहीं जाएगा। तो फ्रेंडली मीन्स हो जाएगा भयभीत होते हुए, रफ एंड मीन्स होता है भद्दी, वॉइस मीन्स आवाज, और हाई मीन्स ऊंची, वह ऊंची और भयभीत होते हुए भद्दी आवाज में पूछती है कि क्या वह उल्लू के पास नहीं जाएगा, मीन्स उल्लू से नहीं मिलेगा। अब आगे चलते हैं। सिटिंग ऑन दी बेड बिसाइड हर, उसके बगल में बैठ करके, सिटिंग मीन्स बैठ करके, ऑन दी बेड मीन्स बिस्तर पर, बिसाइड हर मीन्स उसके बगल में, उसके बगल में बिस्तर पर बैठ करके, जैक फेल्ट, जैक ने महसूस किया, दी कबर्स मीन्स चादर, टग मीन्स खिंच गई, एज हर लेग्स जैसे उसका पैर, स्विच्ड मीन्स बदला मीन्स इधर उधर किया, टेंसली मीन्स तनाव से, टेंसली मीन्स होता है तनाव से। तब जो है जैक ने तुरंत अनुभव किया कि उसकी जो है टांगों के इधर उधर करने, तनाव में उसकी टांगों को इधर उधर करने से जो चादर थी वह चादर क्या हो गई, खिंच गई। ठीक है, तो ये चीज हो गया। आगे चलिए, आगे चलिए। ही वॉज प्लीज्ड, वह प्रसन्न हो गया, विथ दिस मोमेंट, इस क्षण से, क्योंकि उसकी बच्ची जो है कहानी के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है, इमोशनली जुड़ी हुई है, तो इस चीज को देख करके जैक क्या हुआ, प्रसन्न हुआ। तो वही दिए हुए हैं, ही वॉज प्लीज्ड, वह प्रसन्न हो गया, विथ दिस मोमेंट मीन्स इस क्षण से, इस क्षण से वह प्रसन्न हो गया। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, वह उसको कुछ ऐसी चीज बता रहा था, विच इज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, कुछ सच्चाई वाली बात उसको बता रहा था, समथिंग सी मस्ट नो, कुछ ऐसी बात बता रहा था जिससे उसे जानना ही चाहिए, एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और जल्दबाजी करने की कोई उसको इच्छा नहीं थी, और जल्दबाजी करने की कोई इच्छा उसकी नहीं थी कि जल्दी जल्दी से कहानी बता करके खत्म कर दिया जाए, ऐसी कोई भी इच्छा उसके अंदर नहीं थी। बट डाउन स्टेयर्स, लेकिन सीढ़ी के नीचे, अ चेयर स्क्रैप्ड मीन्स एक कुर्सी के रगड़ने की आवाज आती है, मीन्स जो है बट डाउन स्टेयर मीन्स सीढ़ी के नीचे, अ चेयर स्क्रैप्ड, स्क्रैप्ड मीन्स होता है रगड़ने, एक कुर्सी के रगड़ने की आवाज आती है, मीन्स नीचे सीढ़ी के नीचे एक कुर्सी के रगड़ने की आवाज आती है। एंड ही रियलाइज्ड, और वह महसूस करता है, ही मस्ट गेट डाउन, उसे नीचे अवश्य जाना चाहिए, टू हेल्प क्लेयर मीन्स क्लेयर की मदद करने के लिए, पेंट दी लिविंग रूम, जो बैठक कक्ष में पेंट कर रही थी, वुडवर्क मीन्स लकड़ी के सामान का, जो है बैठक कक्ष में लकड़ी के सामानों को पेंट कर रही थी, उसकी मदद करने के लिए उससे नीचे जाना चाहिए, ऐसा उसने महसूस किया, ऐसा उसने रियलाइज किया। तो वही चीज दिए हुए हैं कि एंड ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ही मस्ट गेट डाउन, उससे नीचे अवश्य जाना चाहिए, टू हेल्प क्लेयर मीन्स क्लेयर की मदद करने के लिए, पेंट दी लिविंग रूम वुडवर्क, जो बैठक कक्ष के लकड़ी के सामान को क्या कर रही थी, पेंट कर रही थी, वहां पर उसकी मदद के लिए उसे जाना चाहिए। ठीक है, क्लेयर कौन है, अब आप कहोगे सजी क्लेयर कौन है, क्लेयर कौन है, क्लेयर जैक की वाइफ है, जैक की बेटी का जो है पत्नी का नाम क्या है, क्लेयर है। अब आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट तैयार हो गए होंगे, जैक हो गया, व्यक्ति हो गया, उसकी पत्नी का नाम क्लेयर हो गया, बेटी का नाम क्या हो गया, जो हो गया, और बेटे का नाम बॉबी हो गया। बॉबी जो है 2 वर्ष का है, बेटी 4 वर्ष की है, बेटी का नाम जो हो गया और बेटे का नाम बॉबी हो गया, बॉबी 2 वर्ष का था, सो गया था। ठीक है, और पत्नी नीचे क्या कर रही है, काम कर रही है, और जैक क्या कर रहा है, कहानी अपनी बेटी को सुना रहा है। तो भैया ये हो गया। आप देखिए आगे क्या होता है, वेल ठीक है, we walked along very sadly, वी मीन्स हो जाएगा यहां पर उसकी बात हो रही है, वह हो जाएगा, वी नहीं होना चाहिए यहां पर, ही नहीं, ही सही है, ही सही है प्यार बच्चे, ही आपके यहां पर दिए हुए हैं, अगर आपकी किताब में वी दिए हुए हैं तो वी की जगह ही कर लेना प्यार बच्चे, वी की जगह ही कर लेना। देखिए हमने यहां पर पीडीएफ में सुधार कर दिए हैं, पीडीएफ में इस चीज का सुधार कर दिए हैं, आपके किताब में मिस टाइपिंग है, वी लिखा हुआ है, तो आप उसे करेक्शन कर लेना।
वेल ठीक है। ही वॉक्ड एलॉन्ग, वह चलता गया। वेरी सैडली मीन्स बड़े दुखी पूर्वक, वह बड़े दुखी पूर्वक क्या करता रहा, चलता गया मीन्स वह बड़े दुखी पूर्वक चलता गया। एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री, और एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचता है। एंड इन दी टिप टॉप मीन्स होता है ऊपरी, ऑफ द ट्री मीन्स उस पेड़ के, और उस पेड़ के ऊपरी भाग में वाज एन इनार्मस, एक विशाल, इनार्मस मीन्स होता है जो है विशाल, वाइज मीन्स बुद्धिमान, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, आउल मीन्स हो जाएगा उल्लू। और वहां पर जो है उस पेड़ के ऊपरी भाग में एक विशाल बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू था। तो वही चीज दिए हुए हैं कि एंड इन दी टिप टॉप ऑफ द ट्री, टिप टॉप मीन्स हो जाएगा ऊपरी, ऑफ द ट्री मीन्स पेड़ के ऊपरी भाग में वाज था एन इनार्मस वाइज ओल्ड आउल, एक विशाल बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू था। गुड 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 गुड। अब गुड कौन कहता है, ये बात जो है जो कह रही है गुड गुड, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि अब जो है रोजर स्कंक कहां पहुंच चुका है, इस वाइज आउल के पास पहुंच चुका है, बुद्धिमान उल्लू के पास पहुंच गया है। अब यहां पर देखिए, और भैया एक बार सभी बालक लोग वीडियो को लाइक कर दें, 3 पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। सभी प्यारे अच्छे वीडियो को लाइक कर दें। और आज की क्लास 2.5 घंटा तो आराम से जाएगी, जहां तक मुझको लग रही है। तो 2.5 घंटा की आज की क्लास आपकी होगी, तो ध्यान से सभी प्यारे अच्छे वीडियो को लाइक कर दें। और जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो आप इसी नंबर पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पूरा प्रोसेस प्यारे अच्छे क्लास के पहले ही बता दिया गया है। अब यहां पर देखिए चौथा पैराग्राफ दिए हुए हैं, मिस्टर आउल, और जो है पहुंच करके वहां पर जो है कहता है कि मिस्टर आउल, रोजर स्कंक से, रोजर स्कंक कहता है, वह रोजर स्कंक प्राणी कहता है कि मिस्टर आउल, ऑल दी अदर लिटिल एनिमल, सभी दूसरे छोटे जानवर, रन अवे, दूर भाग जाते हैं, फ्रॉम मी मीन्स मुझसे दूर भाग जाते हैं, बिकॉज क्योंकि आई स्मेल सो बैड, मैं बहुत बुरा महकता हूं, अर्थात मुझमें से बदबू आती है। क्योंकि मुझमें से बदबू आती है इसलिए अन्य सभी जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं। तो यही चीज देखिए कि मिस्टर आउल, रोजर स्कंक ने कहा, ऑल दी अदर लिटिल एनिमल, सभी दूसरे छोटे जानवर, रन अवे, दूर भाग जाते हैं, फ्रॉम मी मीन्स मुझसे दूर भाग जाते हैं, बिकॉज क्योंकि आई स्मेल सो बैड, मुझमें से बहुत बदबू आती है। सो यू डू, वह तो आती है, सो यू डू मीन्स वह तो आती है, मतलब बदबू तो तुम में से आती है। दी आउल सेड, उल्लू ने कहा कि बदबू तो तुम में से आती है। वेरी वेरी बैड, बहुत बहुत बुरी बदबू है, मतलब बदबू नहीं है, बहुत बहुत बुरी बदबू है तुम्हारी। What can I do, मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है बदबू आती, कोनो बात नहीं, What can I do, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। रोजर स्कंक सेड, फिर उसके बाद रोजर स्कंक कहता है, ही क्राइड, वह रोने लगता है, वेरी हार्ड मीन्स बहुत तेजी से। रोजर स्कंक उसके बाद जो है बहुत तेजी से क्या करने लगता है, अच्छा नहीं, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं। रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा, रोजर स्कंक ने इस बात को कहा कि बदबू आती है तो मैं क्या कर सकता हूं। एंड ही ट्राइड, और ही क्राइड, वह रोने लगा, वेरी हार्ड मीन्स बहुत तेजी से, और उसके बाद वह बहुत तेजी से क्या करने लगा, रोने लगा। अब भैया जो है रोजर स्कंक क्या करने लगा, रोने लगा है। तो भैया जो कि कुछ एक्टिविटी होगी ना, जो है क्योंकि सेंटिमेंटली वह जुड़ी हुई है कहानी से। अब देखिए, दी विजार्ड जो साउटेड, अब जो है जो चिल्लाती है कि विजार्ड मींस जादूगर, अर्थात जो है उल्लू बताता है कि जादूगर के पास जाने के लिए। यही तो उसकी मूल कहानी थी कि जो है रोजर नामक प्राणी की कुछ समस्या होती थी और समस्या के साथ कहां पर जाता था, विजार्ड के पास जाता था। तो वही चीज अब जो है जो कहती है कि विजार्ड मींस जादूगर। जब वह रोने लगा, रोजर स्कंक रोने लगा, तो अब जो है जो उससे साथ जुड़ी हुई है इमोशनली, इसलिए करे विजार्ड मींस जादूगर के पास जाओ। एंड सेट राइट अप, और वह सीधे उठ करके जो है बैठ गई। एंड सेट बैठ गई, राइट अप में सीधे उठ करके, और यह कह करके वह सीधे उठ करके बैठ गई। कौन, जो बैठ गई। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक, और छोटी सुनहरी पुस्तक, स्पिल्ड मींस गिर गई, फ्रॉम दी बेड मींस बिस्तर से, और उसके बाद एक छोटी सुनहरी पुस्तक बेड से बिस्तर से गिर गई। लिटिल मींस हो जाएगा छोटी, गोल्डन मींस हो जाएगा सुनहरी, बुक मींस जो है किताब, स्पिल्ड मींस हो जाएगा गिरना, फ्रॉम दी बेड मींस बिस्तर से, और उसके बाद एक छोटी पुस्तक जो है, सुनहरी छोटी पुस्तक जो है बिस्तर से गिर गई।
नाउ जो अब जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डैडी तुम्हें कहानी सुना रहे हैं ना, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी, क्या तुम डैडी को ही कहानी सुनाना चाहती हो? मीन्स डैडी तो तुम्हें कहानी सुना रहे हैं ना, क्या तुम डैडी को ही कहानी सुनाना चाहती हो? तो ये डू यू वांट टू टेल डैडी मीन्स क्या तुम डैडी को सुनाना चाहती हो? द स्टोरी मीन्स कहानी, मीन्स डैडी तुम्हें कहानी सुना रहे हैं, क्या तुम डैडी को ही कहानी सुनाना चाह रही हो? जो आगे आगे बोल रही विजार्ड 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 मीन्स जादूगर जादूगर के पास जाओ, जादूगर के पास जाओ। तो अब देखिए जो है इसमें दी हुई नो नहीं, यू भी आप मुझे सुना रहे हैं, मीन्स फिर वह अपनी बात को एक्सेप्ट कर लेती है, जो कहती नहीं नो यू मी आप मुझे सुना रहे हैं। तब जो है जैक कहते हैं देन लाई डाउन, फिर तो लेट जाओ, एंड बी स्लीपी और सोने का प्रयास करो। बी स्लीपी मीन्स निद्रालु हो जाओ अर्थात सोने का प्रयास करो, तो बी स्लीपी। हर हेड रिलैप्स्ड, उसका सर आ जाता है, ऑन टू दी पिलो मीन्स तकिए पे, उसके बाद उसका सर तकिए पे आ जाता है। सी सेड उसने कहा, आउट ऑफ योर हेड मीन्स अब सुनाइए, और उसके बाद वह कहती है आउट ऑफ योर हेड मीन्स अपने दिमाग से निकालिए मीन्स अब सुनाइए। वेल ठीक है, दी आउल थॉट, एंड थॉट मीन्स उल्लू ने सोचा, सोचा मीन्स विचार किया और विचार किया। एट लास्ट ही सेड, अंत में उसने कहा, क्या कहा? वाई डोंट यू गो सी दी विजार्ड, तुम जो है क्यों नहीं जाते? वाई डोंट यू गो, तुम क्यों नहीं जाते? सी दी विजार्ड मीन्स विजार्ड के पास, मीन्स विजार्ड के पास तुम क्यों नहीं जाते, मीन्स तुम्हें विजार्ड के पास जाना चाहिए। उल्लू ने कहा डैडी डैडी, फिर वह जो है जो कहती डैडी व्हाट, क्या? फिर उसके बाद पूछती है जो है अपने पिता से पूछती है, क्या पूछती है कि जो है, हाँ यहां पर देखिए क्या पूछती है, आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या जो है जादू का सम्मोहन वास्तविक होता है? मैजिक मीन्स हो जाएगा जादू, स्पेल्स मीन्स हो जाएगा सम्मोहन, रियल मीन्स वास्तविक। क्या जादू का सम्मोहन या मंत्र वास्तविक होता है? स्पेल मीन्स हो जाएगा मंत्र या सम्मोहन। क्या जादू का सम्मोहन या मंत्र वास्तविक होता है? दिस वाज अ न्यू फेज, यह एक नई अवस्था थी। जस्ट दिस लास्ट मंथ, पिछले ही मंथ, अ रियलिटी फेज, उसकी एक वास्तविक पक्षता मीन्स उसकी एक वास्तविक अवस्था आ गई थी। क्योंकि इसके पहले क्या होता था, जो जब 2 वर्ष की थी तो आसानी से कोई भी कहानी सुनाता था तो वह प्रश्न नहीं उठाते थे, लेकिन अब यह 4 वर्ष की हो गई है तो कुछ समझदार हो गई है, तो यही चीज यहां पर दी हुई है। दिस वाज अ न्यू फेज, अब उसके लिए एक नई अवस्था थी। जस्ट दिस मंथ, इसी महीने, इसी पिछले महीने, अ रियलिटी फेज, उसका एक वास्तविक पक्ष आ गया था, मीन्स जो है अब वह चीजों को समझने लगी थी। पिछले महीने क्या होता है, व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स, पिछले महीने क्या होता है यहाँ पर दिए हुए हैं, व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स, जब उसने जो है उसे मकड़ियों के बारे में बताया। ईट बग्स, स्पाइडर्स क्या करती हैं, मकड़ियां क्या करती हैं, बग्स मीन्स होता है कीड़े मकोड़े, उसने बताया कि मकड़ियां कीड़े मकोड़े को खाती हैं। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, सी टर्न टू हर मदर, तब वह अपनी माँ की तरफ मुड़ी हुई थी। एंड आस्क्ड, और पूछी थी, डू दे रियली, क्या ये वास्तव में ऐसा है? डू दे रियली मीन्स क्या ऐसा वास्तव में होता है? मीन्स उसके पिता के, अपनी पिता की बातों पे पूरा भरोसा नहीं की, अपनी माँ से जाके पूछती है क्या यह वास्तव में होता है कि मकड़ियां जो है कीड़े मकोड़े को खाती हैं? तो इसी दिए हुए हैं। एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर, और जब क्लेयर ने उसे बताया, अब क्लेयर मीन्स उसकी माँ, अब जब उसकी माँ ने बताया, हर गॉड, ईश्वर के बारे में बताया, वाज इन दी स्काई, की ईश्वर कहाँ पर होते हैं, आसमान में होते हैं। जो है जब उसकी माँ ने जो है उसे ईश्वर के बारे में बताया कि ईश्वर आकाश आसमान में होते हैं। एंड ऑल अराउंड देम, उसके चारों तरफ हैं, मीन्स जो है जब उसकी माँ ने उसे बताया कि ईश्वर आसमान में होते हैं और चारों तरफ हैं। सी टर्न्ड, वह मुड़ी टू हर फादर, तब अपनी पिता की तरफ मुड़ी। एंड इंसिस्टेड, और जिद की, आग्रह की, विथ अ स्लाई मीन्स जिद के साथ, एट ईगर स्माइल मीन्स इच्छुक मुस्कान के साथ, वह इच्छुक मुस्कान और जिद के साथ उसने अपनी पिता से आग्रह किया। इज ही रियली, क्या यह वास्तव में है, मीन्स इज ही रियली, क्या वह वास्तव में है? ही मीन्स यहाँ पर देखो भगवान के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए एच को कैपिटल से रखा गया है। अगर स्मॉल जो है नॉर्मल के लिए प्रयोग किया गया होता तो जो है यहाँ पर स्मॉल लेटर होता ही, लेकिन यहाँ पर भगवान के लिए प्रयोग किया गया है इसलिए कैपिटल यस का प्रयोग किया गया है। तो ये चीज दी हुई है
कि जो है कि इज ही रियली, क्या वह वास्तव में होते हैं, मीन्स क्या भगवान वास्तव में होते हैं। तो पहले देखो अब किस तरह से वह प्रश्न उठाने लगी है। पहले तो जब उसने बताया हुआ था जो है कि मकड़ियां जो है कीड़े मकोड़े खाती हैं, तो उसे विश्वास नहीं हुआ, तो उसने अपनी माँ से क्लियर किया। और इसके बाद और उसके बाद जब उसकी माँ बताती हैं कि ईश्वर आसमान में होते हैं, हमारे सभी चारों तरफ होते हैं, तब भी जो को विश्वास नहीं हुआ, तो उसने अपने पिता से पूछा कि जो है क्या यह वास्तव में सही बात है। तो इस तरह से अब जो है उसकी एक नई अवस्था थी, नई अवस्था में वह प्रश्न पूछने लगी हुई थी। आगे देखिए दे आर रियल इन स्टोरीज, वह कहानियों में वास्तविक होते हैं, मीन्स सही सही होते हैं। मीन्स जो उसने पूछा कि क्या भगवान वास्तव में सही है, इज ही रियली, मीन्स क्या वह वास्तव में होते हैं। इस पे जो है उसके पिता जैक उत्तर देते हैं कि दे आर रियल, वे वास्तविक होते हैं इन स्टोरीज, मीन्स कहानियों में वे वास्तविक होते हैं। जैक एंसवर्ड कर्टली, जैक ने रूखेपन से उत्तर दिया। कर्टली मीन्स होता है रूखेपन से, जैक ने रूखेपन से क्या किया, उत्तर दिया। ना 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 ना, अच्छा, ये इसका प्रश्न का उत्तर नहीं। इज ही रियली मीन्स क्या भगवान जो है वास्तव में जो है होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। इसके पहले जो उत्तर जो है प्रश्न पूछी हुई थी, आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या जादू के मंत्र जो है कैसे होते हैं, सही होते हैं, मीन्स क्या जादू के मंत्र वास्तविक होते हैं। तो दिया हुआ था ना, आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या जादू के मंत्र वास्तविक होते हैं। इस प्रश्न को जो उसने पूछा हुआ था, अभी तक जैक ने उसका उत्तर नहीं दिया हुआ था ना, अभी तो वह बताने लगा कि उसका एक वास्तविक अवस्था चल रही है, अब वह चीजों पे प्रश्न करने लगी थी, उस चीज को अभी बताई हुई है ना। तो यहां पर इस प्रश्न का ये उत्तर है कि दे आर रियल, वे वास्तविक होते हैं, मीन्स जादू वास्तविक होता है। इन स्टोरीज मीन्स कहानियों में जादू वास्तविक होता है। जैक एंसर्ड कर्टली, जैक ने रूखेपन से उत्तर दिया। सी हैड मेड हिम मिस, उसने सी हैड मेड हिम, वह उसको बना दी, अर्थात उसकी बात के कारण हिम मिस अ बिट, वह भूल गया, अ बिट मिस एक दौर, इन दी नैरेटिव मीन्स कहानी का, मीन्स उसकी इस बात के कारण, उसकी बात के कारण वह कहानी का एक दौर क्या कर गया, भूल गया। दी आउल सेड, अब कहता है दी आउल सेड मीन्स उल्लू ने कहा, गो थ्रू दी डार्क वुड्स मीन्स अंधेरे जंगलों में जाओ, गो थ्रू मीन्स सीधे जाओ, दी डार्क वुड्स मीन्स अंधेरे जंगलों में, डार्क मीन्स हो जाएगा अंधेरा, वुड्स मीन्स हो जाएगा जंगल, अंधेरे जंगल में जाओ। अंडर दी एप्पल ट्रीज मीन्स जो है सेब के पेड़ के नीचे जाओ। इनटू दी स्वैम्प, दलदल में। ओवर दी क्रिक मीन्स एक छोटी, क्रिक मीन्स होता है एक छोटी नदी, एक छोटी नदी के पार, मीन्स एक छोटी की नदी के पार, दलदल में, एप्पल के वृक्ष के नीचे मीन्स सेब के वृक्ष के नीचे, अंधेरे जंगलों में जो है सीधे जाओ, सीधे अंधेरे जंगलों में, पेड़ के सेब के पेड़ के नीचे, दलदल में, और क्रिक के पार मीन्स ओवर द क्रिक मीन्स हो जाएगा एक छोटी नदी के पार जाओ तो वहां पर मिल जाएगा। तो ये चीज दिए हुए हैं, फिर से देख लो इस लाइन को, थोड़ा सा हो सकता हो कंफ्यूजन आपको हुई हो, फिर से देख लेना। दी आउल सेड, उल्लू ने कहा, गो थ्रू सीधे जाओ, दी डार्क वुड्स मीन्स अंधेरे जंगल में सीधे जाओ, अंडर दी एप्पल ट्री मीन्स सेब के पेड़ के नीचे, इनटू दी जो है स्वैम्प दलदल में, ओवर दी क्रिक मीन्स क्रिक के पार जो है मीन्स छोटी नदी के पार जो है सीधे दलदल में जाओ सेब के पेड़ के नीचे, वहां पर तुम्हें मिल जाएगा, किसका घर मिल जाएगा, जादूगर का, विजार्ड का घर मिल जाएगा। व्हाट इज अ क्रिक, क्रिक क्या होता है, व्हाट इज क्रिक, क्रिक क्या होता है। अब जो है हो सकता है उसे ना पता हो, तो इसलिए क्रिक क्या होता है अब जो है उसने पूछा। तो अब यहाँ पर देखिए जो है ये आपका वाइज ओल्ड आउल है, ये उल्लू है, उल्लू का फिगर आपकी किताब में दिए हुए थे तो हमने बना दिए हुए हैं। अब आगे चलिए 5वें पैराग्राफ में। अब जब उसने पूछा कि एक क्रिक क्या होता है, तब उसने उत्तर दिया, अ लिटिल रिवर, एक छोटी नदी। क्रिक क्या होता है, एक छोटी नदी, अ लिटिल रिवर, एक छोटी नदी होती है। ओवर दी क्रिक, क्रिक के पार जाओ, एंड देयर विल बी दी विजार्ड्स हाउस, और वहां पर जो है जादू का घर मिल जाएगा, मीन्स जादू का घर, जादूगर का घर मिल जाएगा, मीन्स वहां पर है। वही चीज दी हुई, ओवर दी क्रिक मीन्स क्रिक के पार जाओ, मीन्स छोटी नदी के पार जाओ, एंड देयर विल बी, और वहां पर होगा, दी विजार्ड्स हाउस मीन्स जादूगर का घर, और वहां पर तुम्हें जादूगर का घर मिल जाएगा। एंड दैट्स दी वे रोजर स्कंक वेंट, और उसी मार्ग से, एंड दैट्स दी वे मीन्स उसी मार्ग से रोजर स्कंक वेंट, रोजर स्कंक गया।
एंड प्रीटी सून और काफी जल्दी, प्रीटी मीन्स हो जाएगा काफी, सून मीन्स जल्दी, और काफी जल्दी ही केम टू अ लिटिल व्हाइट हाउस, वह एक छोटे सफेद घर के पास पहुंचता है। एंड रैप्ड और खटखटाता है ऑन दी डोर, दरवाजे को, और पहुंच करके दरवाजे को खटखटाता है। रैप मीन्स होता है खटखटाना। जैक रैप्ड, जैक भी खटखटाता है ऑन दी विंडो सील मीन्स खिड़की के आधार को। अब जैक भी खिड़की के आधार को थपथपा रहा है ताकि जो है कहानी वास्तविक लगे, किस तरह से जो है क्या कर रहा है, वह खटखटा रहा है। मीन्स रोजर स्कंक जा करके इस तरह से दरवाजे को खटखटा रहा है, इसलिए जो है जैक ने भी रैप्ड खटखटाया ऑन दी विंडो सील मीन्स खिड़की के आधार को खटखटाया। विंडो मीन्स हो जाएगा खिड़की, जो है सील मीन्स हो जाएगा आधार मीन्स नीचे वाला भाग, तो खिड़की के नीचे वाले भाग को उसने क्या किया, खटखटाया। एंड अंडर दी कवर्स, और चादर के नीचे जोज टॉल फिगर, जो कि जो है हाँ जोज टॉल फिगर मीन्स जो कि उंगलियां जो है क्लींस जकड़ गई थी इन इन्फेंटाइल थ्री मीन्स जो है शिशु संबंधी उत्तेजना में। मीन्स जो भी जो है वहां पर चादर के नीचे जो है शिशु तुल्य उत्तेजना में पूरी तरह से जकड़ गई। तो वही दिए हुए हैं जोज टॉल फिगर, टॉल फिगर में यहां पर हो जाएगा उसके शरीर की बात किया गया है। जोज टॉल फिगर क्लिंज्ड, जो कि जो है टॉल फिगर मीन्स उसकी लंबी शरीर जो है जकड़ गई इन एन इन्फेंटाइल थ्री मीन्स शिशु संबंधित उत्तेजना में। इन्फेंटाइल मीन्स हो जाएगा शिशु संबंधी, थ्रिल मीन्स हो जाएगा उत्तेजना। शिशु संबंधी उत्तेजना में जो का पूरी शरीर क्या हो गई, एकदम जकड़ गई, मीन्स एकदम जो है वह डर करके एकदम जकड़ गई, मीन्स या फिर खुशी से जो है वह जकड़ गई। डर इसलिए हो गई क्योंकि जो है यहाँ पर दरवाजे को ये भी खटखटा रहा है ना, तो वही चीज यहाँ पर दी हुई है कि अंडर दी कवर्स जो है चादर के नीचे जोज टॉल फिगर, जो के शरीर जो है क्लिंस जगड़ गया इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल में शिशु संबंधित उत्तेजना में जकड़ गया। एंड देन अ टीनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, देन मीन्स तब अ टीनी मीन्स एक छोटा सा, लिटिल मीन्स बूढ़ा, ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा व्यक्ति, केम आउट मीन्स बाहर निकला। फिर एक छोटा सा बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला विथ अ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, अपनी लंबी सफेद दाढ़ी के साथ, एंड पॉइंटेड ब्लू हैट, और नुकीली, पॉइंटेड मीन्स हो जाएगा नुकीली, ब्लू मीन्स नीले कलर की, हैट मीन्स टोपी के साथ, और वह नुकीली जो है नीले कलर की टोपी के साथ और जो है अपनी लंबी सफेद दाढ़ी के साथ बाहर आया। एंड सेड, और कहा, व्हाट इज मीन्स क्या बात है, व्हाट इज क्या बात है, वॉक्टर वांट तुम क्या चाहते हो, वॉक्टर वांट पीस हो जाएगा तुम क्या चाहते हो। आगे देखिए, यू स्मेल ऑफुल, तुम भयंकर महक रहे हो, तुम्हारे से भयंकर बदबू आ रही है। यू स्मेल ऑफुल, तुम्हारे में से भयंकर बदबू आ रही है। द विजार्ड्स वॉइस वाज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट एस्पेक्ट्स, और जो विजार्ड जादूगर की आवाज थी वाज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट, जो है का एक जो है पसंदीदा प्रभाव हुआ करता था। मीन्स जो है उस जादूगर की आवाज जो है जैक की एक पसंदीदा आवाज हुआ करती थी, मीन्स वह जादूगर की आवाज को अच्छी तरह से निकालता था। ही डिड इट, वह इसे करता था, मीन्स वह जो है इसे करता था अर्थात जादूगर की आवाज को निकालता था। बाई स्क्रंचिंग अप हिज फेस, अपने चेहरे को दबा करके, एंड समहाउ, और किसी तरह से, वीनिंग थ्रू हिज आईज, अपनी आंखों से कराहता हुआ, विच फेल्ट फॉर द इंटरवल ह्यूमी, जिससे उसकी आंखों में कुछ नमी सी आ जाती थी, ह्यूमी में हो जाएगा नमी सी जो है, जिससे उसकी आंखों में कुछ नमी सी महसूस होने लगती थी। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, ही फेल्ट वह महसूस करता था, बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, कि एक बूढ़े का किरदार उसके ऊपर बिल्कुल उपयुक्त था, मीन्स उसके ऊपर सूट करता था, मीन्स एक अच्छा उपयुक्त था, मीन्स उसके अनुकूल था, मीन्स वही दी हुई। ही फेल्ट वह महसूस करता था, बीइंग एन ओल्ड मैन मीन्स एक वृद्ध व्यक्ति का, एक बूढ़े व्यक्ति का अभिनय करना, सूटेड हिम मीन्स उसके अनुकूल था, मीन्स उसके उपयुक्त था, मीन्स उसे लगता था कि बूढ़े व्यक्ति का अभिनय करना उसके अनुकूल था। तो भैया ये हो गया इस पांचवें पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। तो अब हम लोग चढ़ेंगे छठे पैराग्राफ पे, देखते हैं छठा पैराग्राफ क्या है। अब यहाँ पर देखिए आपका ये जो है विजार्ड हो गया, और विजार्ड की लंबी टोपी,
जो है पेट वोट देख लीजिए, और इस तरह से कुछ सूट वूट उसने पहना हुआ था। तो यही हो गया विजार्ड। अब यहाँ पर देखिए छठा पैराग्राफ है, और जल्दी से आप सभी प्यारे अच्छे वीडियो को लाइक कर दें और सभी क्लास 12 के बच्चों तक वीडियो को शेयर भी कर देंगे। आइए देखिए आगे देखिए छठा पैराग्राफ क्या है। आई नो इट, मैं इसे जानता हूं। रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा, रोजर स्कंक ने कहा यह बात मुझे पता है। कौन सी बात? कि मैं बहुत बदबू देता हूं, मुझमें से बहुत बदबू आती है, यह बात मुझे पता है। बीच में तो थोड़ा सा स्टोरी चलने लगी, स्टोरी अलग ही चलने लगी कि जो है इनके बीच में स्टोरी चलने लगी, जैक और जो है जो के बीच में। और स्टोरी खत्म कहाँ हुई थी? अभी तक जो है उसने जब कहा था कि बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे से बहुत बदबू आ रही है, तो वही चीज अब जो है रोजर स्कंक कहता है आई नो इट, मैं इसे जानता हूं। रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा एंड ऑल दी लिटिल एनिमल्स, और अन्य सभी छोटे जानवर रन अवे फ्रॉम मी मीन्स मुझसे दूर भाग जाते हैं, और सभी छोटे जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं। द इनॉर्मस वाइज आउल, वह विशाल बुद्धिमान उल्लू सेड, जो है बताया यू कुड हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हैं। और वह बुद्धिमान जो है बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू ने बताया कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। बुद्धिमान विशाल उल्लू ने बताया कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। इनॉर्मस मिस हो जाएगा विशाल, वाइज मिस हो जाएगा बुद्धिमान, आउल मिस हो जाएगा उल्लू, सेड मिस हो जाएगा बताना, यू कुड हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हैं, उसने बताया। आह मिस ओह, वेल ठीक है, मे बी शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कम ऑन मी, मेरे साथ आओ। कम ऑन मी मीन्स मेरे साथ आओ। डोंट गेट टू क्लोज, लेकिन बहुत नजदीक मत आना, क्योंकि तुम्हारे में से बहुत बदबू आ रही है, तो इसलिए मेरे साथ आओ लेकिन बहुत नजदीक मत आना। डोंट गेट टू क्लोज, बहुत नजदीक मत आना। आगे देखिए क्या होता है। नाउ मीन्स अब, इनसाइड अंदर, जो दियर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, जो अंदर वह बताता है जो अपनी बेटी को, दियर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, सभी जो है जादुई चीजें थी। ऑल जम्बल्ड, सभी जो है अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। टुगेदर मीन्स साथ साथ, इन अ बिग मीन्स बड़े, डस्टी मीन्स जो है धूल के, हीप मीन्स ढेर के रूप में, बड़े धूल के ढेर के रूप में सभी चीजें अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। बिकॉज, क्योंकि The wizard did not have any cleaning lady, क्योंकि विजार्ड के पास कोई भी क्लीनिंग लेडी नहीं थी, मीन्स साफ सफाई करने वाली औरत नहीं थी। वाई क्यों मीन्स अब जो पूछती है वाई क्यों, मीन्स क्लीनिंग लेडी क्यों नहीं थी, मीन्स कोई नौकरानी क्यों नहीं थी। वाई क्यों नहीं, क्यों जो है, बिकॉज इसलिए, ही वॉज अ विजार्ड, वह एक जादूगर था, एंड अ वेरी ओल्ड मैन, और एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति था। वह एक जादूगर था और बहुत बूढ़ा व्यक्ति था, इसलिए उसके पास कोई नौकरानी नहीं थी। विल ही डाई, क्या वह मर जाएगा। विल ही डाई, क्या वह मर जाएगा। नो नहीं, दी विजार्ड्स डोंट डाई, जादूगर नहीं मरते। विजार्ड्स मीन्स हो जाएगा विजार्ड मीन्स जादूगर, डोंट डाई मीन्स नहीं मरना, जादूगर नहीं मरते। वेल ठीक है, ही रमेज्ड मीन्स होता तलाश करना। अराउंड मीन्स वह चारों तरफ तलाश किया, मीन्स वह चारों तरफ तलाश किया। एंड फाउंड, और पाया। एन ओल्ड स्टिक, एक पुरानी छड़ी पाई। कॉल्ड अ मैजिक वेंड, जिसे जादुई छड़ी कहते हैं। मीन्स चारों तरफ उसने तलाश किया और तलाश करके एक छड़ी पाया जिसे जादुई छड़ी कहते हैं। एंड आस्क्ड, और पूछा रोजर स्कंक से, व्हाट ही वांटेड, वह क्या चाहता है। टू स्मेल लाइक मीन्स किसकी तरह महकना, और उसने पूछा कि वह रोजर स्कंक से उसने पूछा कि वह किसकी तरह महकना चाहता है, मीन्स किसकी सुगंध चाहता है। रोजर स्कंक थॉट एंड थॉट, रोजर स्कंक सोचता रहा एंड सेड, और कहा रोजेज मीन्स गुलाब की महक हमको चाहिए। और रोजर स्कंक सोचता रहा और उसने कहा रोजेज मीन्स गुलाब की महक हमको चाहिए। यस गुड मीन्स हाँ बहुत अच्छी बात है। जो सेड स्मगली मीन्स होता आत्मसंतुष्ट ढंग से। जो सेड, जो ने कहा, स्मगली मीन्स आत्मसंतुष्ट ढंग से। जो ने आत्मसंतुष्ट ढंग से कहा कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा। जैक फिक्स्ड हर विथ अ ट्रेंस,
लाइक गेज मीन्स जैक फिक्स्ड, जैक ने स्थिर कर लिया हर मीन्स उसकी तरफ, जैक स्थिर होकर के उसकी तरफ देखने लगा। विथ अ ट्रेंस मीन्स अपनी ध्यान को, लाइक गेज मीन्स देखते हुए, घूरते हुए। जैक अपनी ध्यान को उसकी तरफ जो है घूरते हुए मीन्स ध्यान से देखते हुए अपने आप को स्थिर कर लिया। एंड चेंटेड और मंत्र पढ़ा, चेंटेड मीन्स होता है मंत्र पढ़ना, मंत्र पढ़ा इन दी विजार्ड्स मीन्स विजार्ड की, एल्डरली मीन्स बूढ़ी, इरिटेबल मीन्स भद्दी, वॉइस मीन्स आवाज। मिस जैक की बूढ़ी और भद्दी आवाज में जैक ने क्या किया, कुछ मंत्र को पढ़ा। मिस उसने बोला, जिस तरह से वह बोलता था, विजार्ड जादूगर बोलता था, अब उसी तरह से जैक क्या कर रहा है, बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अब जो है कैसे पढ़ते हैं, मीन्स कैसे जो है जादू होता है। यहां पर देखिए, आबरा का डाबरा, होकस पू पू, रोजर स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजेस ओजेस पुल एन ईयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर। तो भैया इस तरह से उसने कहा, उसके बाद कहा बिंगो। इस तरह से उसने जो है अपने जादू को पढ़ लिया, अर्थात उसने अपने मंत्र को क्या किया, पढ़ा। तो भैया ये मंत्र हो गया, उसका मंत्र हो गया, मतलब जादूगर ने मंत्र को पढ़ लिया और मंत्र पढ़ा। तो यहां पर इसने भी जो है इसी तरह से जैक ने भी जो है मंत्र का उच्चारण किए। तो भैया ये हो गया। अब चलते हैं 7वें पैराग्राफ में, देखते हैं आपका 7वां पैराग्राफ क्या दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे, आपका टारगेट, आपको इस सेशन में इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है। इस चीज को आपको दिमाग में बनाए रखना है। बाकी यहाँ पर चलते हैं 7वें पैराग्राफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे, जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। तो इसलिए प्यारे, आप बिल्कुल थकेंगे नहीं, बिल्कुल हारेंगे नहीं, हमेशा लगातार मेहनत करते रहेंगे और रात दिन एक करके आप मेहनत करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 7वां पैराग्राफ आपके सामने है, इसे ध्यान से समझिए। ही पॉज्ड, वह रुका, एज राफ्ट एक्सप्रेशन, जैसे लीन ध्यानावस्था, एक्सप्रेशन मीन्स होता है भाव, राफ्ट मीन्स होता है लीन, जैसे उसका जो है लीन मीन्स ध्यानावस्था वाला भाव, वाइडेंड आउट मीन्स खत्म हुआ, फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रिल मीन्स उसकी बेटी के नथुनों से। मीन्स जो है वह ठहरा जब उसकी बेटी के नथुनों से ध्यानावस्था का भाव खत्म हुआ। फोर्सिंग हर आईब्रोज अप मीन्स जिससे उसकी पलक ऊपर उठ गई, जबरदस्ती से अब उसकी पलक ऊपर उठ गई। एंड हर लोअर लिप, और उसका निचला होठ, डाउन मीन्स नीचे, इन अ वाइड मीन्स चौड़े रूप में, नॉइजलेस मीन्स शब्दहीन होकर के, ग्रीन मीन्स होता है मुस्कुराहट से, मीन्स और उसका निचला होठ एक शब्दहीन मुस्कुराहट में नीचे गिर गया। एंड एक्सप्रेशन, ऐसा भाव, इन विच जिसको, जैक वाज स्टार्टेड, ऐसा भाव था जिससे जैक जो है आश्चर्यचकित हो गया। स्टार्टल्ड मीन्स होता है भौचक्का होना या आश्चर्यचकित होना। टू रिकॉग्नाइज, यह जान करके, हिज वाइफ उसकी पत्नी, फेनिंग मीन्स जो होता है बहाने बनाना, प्लीजर मीन्स खुशी का मीन्स आनंद का, एट कॉकटेल पार्टी, जिस तरह से कॉकटेल मीन्स शराब की पार्टी में, मीन्स जो है इसलिए जैक चकित हो गया, भौचक्का हो गया, क्योंकि ऐसा ही भाव वह अपनी पत्नी के चेहरे पर तब देखता था जब वह शराब की पार्टियों में खुश देखने का प्रयत्न करती थी या खुश देखने का बहाना बनाती थी। इस चीज को वह देख करके आश्चर्यचकित हो गया। एंड ऑल ऑफ सडन, और अचानक, ऑल ऑफ सडन मीन्स हो जाएगा अचानक। ही विस्पर्ड, उसने जो है धीरे से फुसफुसाया, और अचानक उसने क्या फुसफुसाया, दी होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस, विजार्ड के घर के अंदर का सब कुछ जो है वाज फुल ऑफ द स्मेल, किस महक से भर गया, ऑफ स्मेल ऑफ रोजेस मीन्स गुलाब के महक से भर गया। मीन्स उस जादूगर के घर का संपूर्ण भाग गुलाब के महक से भर गया। अब आगे देखिए, रोजर फिश क्राइड, और रोजर फिश चिल्लाने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। अब चीख क्यों चिल्ला रहा है, खुशी के साथ चीख चिल्ला रहा है। अब यहां पर देखिए रोजर स्कंक है, लेकिन इसने गलती से क्या कह दिया, रोजर फिश कह दिया। यहां पर देखिए रोजर फिश क्राइड, रोजर फिश चिल्लाने लगा मीन्स खुशी से चिल्लाने लगा, तो यहां पर फिश नहीं स्कंक है, तो यहां स्कंक की बात होनी चाहिए, लेकिन इसने गलती से जो है फिश बोल दिया।
एंड दी विजार्ड सेड, और विजार्ड ने कहा, वेरी क्रैंकी मीन्स बड़ी विचित्रता के साथ कहा कि दैट्स विल बी 7 पेनीज, इसकी कीमत कितनी होगी, 7 पेनीज होगी। और उसने बड़ी विचित्रता के साथ कहा कि जो हमने तुम्हें जो है इस बदबू से चिन्ह किए हुए हैं, तुम्हें गुलाब की महक दी हुई हैं, इसकी कीमत कितनी होगी, 7 पेनीज होगी, मीन्स 7 पैसे इसके लगेंगे। डैडी, पिताजी, व्हाट, क्या, रोजर स्कंक यू सेड रोजर फिश, अब देखो पकड़ ली हुई है, रोजर स्कंक है, यू सेड आपने कहा, रोजर फिश मीन्स रोजर फिश, आपने रोजर फिश कहा, लेकिन क्या है, रोजर स्कंक है। यस स्कंक, हाँ स्कंक ही है। यू सेड रोजर फिश, लेकिन आपने रोजर फिश कहा। वाज नॉट दैट सिली, क्या यह मूर्खता नहीं है, वाज नॉट दैट सिली, क्या यह मूर्खता नहीं थी, वाज नॉट क्या नहीं थी, दैट सिली मीन्स यह मूर्खता नहीं थी, क्या आपने रोजर फिश कह दिया। वेरी सिली, बहुत मूर्खता थी, ऑफ योर स्टूपिड मीन्स तुम्हारे मूर्ख, ओल्ड मीन्स बूढ़े, पिता डैडी मीन्स पिता, तुम्हारे बूढ़े मूर्ख पिता की तरफ से यह एक बहुत बड़ी मूर्खता थी। वेयर वाज आई, मैं कहां पर था, मीन्स कहते हैं कि वेयर वाज आई, मैं कहां पर था, मैंने अपनी गलती मान लिया, तो वही चीज कही, वेयर वाज आई, मैं कहां पर था। वेल ठीक है, यू नो अबाउट दी पेनीज, क्या तुम जानती हो पेनीज क्या होता है, तो ये चीज दी हुई है। वेल ठीक है, यू नो अबाउट दी पेनीज, क्या तुम पेनीज के बारे में जानती हो क्या होता है। से इट मीन्स बताइए, अच्छा ठीक है आप बता दीजिए पेनीज क्या होता है, अगर उसने कहा तो कहते हैं कि अच्छा बता दीजिए, ठीक है। आगे चलिए, यहां पर 8वां पैराग्राफ है, 8वां पैराग्राफ देखिए क्या है। ओके ठीक है, ओके मीन्स ठीक है जो है, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा, बट ऑल आई हैव, लेकिन जो कुछ मेरे पास है, इज 4 पेनीज, केवल 4 पेनीज है। मीन्स रोजर स्कंक कहता है कि जो कुछ भी मेरे पास है वह कितना है, केवल 4 पेनीज है, मीन्स केवल 4 पैसे हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, और वह रोने शुरू कर देता है, मीन्स चीखने चिल्लाने शुरू कर देता है। यह कह करके मेरे पास जो कुछ भी है 4 पेनीज ही है, मीन्स 4 पैसे ही है, यह कर करके वह रोना शुरू कर देता है, तो वही दिए हुए हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, और वह रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने कितना पेनीज मांगा, 7 पेनीज मांगा, इसके पास है कितना, 4 ही पेनीज है, तो रोना शुरू कर देता है। जो मेड दी क्राइंग फेस अगेन, जो पुनः जो है रोनी जैसा चेहरा बना लेती है। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, विदाउट अ ट्रेस, बिना किसी चिन्ह के, ऑफ सिंसियरिटी मीन्स ईमानदारी के, मीन्स इस बार कोई ईमानदारी का चिन्ह नहीं था, मतलब वह झूठा रोने का दिखावट कर रही थी। और भैया लड़की लोग के पास रोने की अथाह शक्ति होती है, कौनो छोटी से छोटी बात पे अगर कह दिया जाए रोने के लिए, तुरंत ही रोती हैं, तानिका इनके रोने में कमी नहीं होती है, ठीक है। और इसी रोने के चक्कर में बेचारी लड़की लोग कई बार फंस भी जाते हैं, रो करके सेंटीमेंटल हो जाती हैं, और सेंटीमेंटल हो करके लड़कों को फंसा लेती हैं कि भैया जो है अपनी समस्या का समाधान भी करवा लेती हैं, तो वही चीज यहां पर दिए हुए हैं। तो क्या दिए हुए हैं कि जो है कि बट दिस टाइम, इस बार, विदाउट अ ट्रेस, बिना किसी चिन्ह के, आप सिंसियरिटी में ईमानदारी के, मीन्स बिना किसी ईमानदारी के चिन्ह के वह रोने लगी, मीन्स कोई ईमानदारी का चिन्ह नहीं था, मीन्स वह जो ईमानदारी से नहीं रो रही थी, ठीक है। दिस एनवाइड जैक, यह बात जैक को क्रोधित कर दी, एनवाइड मीन्स होता है क्रोधित करना, जैक मीन्स जैक को, यह बात जैक को क्रोधित कर दी। डाउन स्टेयर, सीढ़ियों के नीचे, सम मोर फर्नीचर, कुछ और अधिक फर्नीचर, रंबल्ड, उनके रगड़ने की आवाज आ रही थी, मीन्स सीढ़ियों के नीचे कुछ और फर्नीचर के रगड़ने की आवाज आ रही थी। क्लेयर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स, क्लेयर को शुड नॉट मूव मीन्स उसे खिसकाना नहीं चाहिए, हैवी मीन्स भारी, थिंग्स मीन्स चीजों को, मीन्स क्लेयर को भारी चीजों को खिसकाना नहीं चाहिए। शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट, वह 6 महीने की प्रेग्नेंट है, इसलिए नहीं खिसकाना चाहिए क्योंकि वह 6 महीने की प्रेग्नेंट है। इट वुड बी दियर थर्ड, यह उनका तीसरा बच्चा होगा, तो भैया तीसरा ही बच्चा होगा ना, 4 वर्ष की जो है जो हो गई, बिटिया हो गई, और 2 वर्ष का बॉबी है, और एक आने वाला है, तो मतलब देखो बच्चा पैदा करने में 2 साल का गैप किए हुए हैं, बहुत ही चालाक इंसान है, ठीक है, तो कुछ लगातार ही पैदा कर रहा है, ठीक है, तो वही चीज दिए हुए हैं, इट वुड बी दियर थर्ड, यह उनका तीसरा बच्चा होगा। आगे चलते हैं। सो दी विजार्ड सेड, इसलिए जो है उस जादूगर ने कहा,
ओह वेरी वेल मीन्स बहुत अच्छी बात है। ओह वेरी वेल मीन्स कोई बात नहीं है, वेरी वेल मीन्स अच्छी बात है मतलब कोई बात नहीं है। गो टू द एंड ऑफ द लेन मीन्स सड़क के अंत तक जाओ। गो टू द एंड मीन्स अंत तक जाओ, ऑफ द लेन मीन्स सड़क के, लेन मीन्स होता है सड़क, सड़क के अंत तक जाओ। एंड टर्न अराउंड और मुड़ो 3 टाइम्स मीन्स 3 बार, सड़क के अंत तक जाओ और 3 बार मुड़ो। एंड लुक डाउन टू दी मैजिक वेल, और जो है वहां पर तुम्हें जो है एक जादुई कुआं मिलेगा। तो लुक डाउन दी मैजिक वेल मीन्स जो है वहां पर जादुई कुएं के अंदर देखना। दियर यू विल फाइंड, वहां पर तुम पाओगे 3 पेनीज मीन्स 3 पेनीज, और एक्स्ट्रा 3 पैसे तुम्हें वहां पर मिल जाएंगे। मीन्स 4 पेनीज तुम्हारे पास है, 3 पेनीज वहां से तुम्हें मिल जाएंगे, तो 7 पेनीज मेरा जो है बराबर हो जाएगा। तो वही हो गया कि यू विल फाइंड 3 पेनीज, वहां पर तुम 3 पेनीज पा जाओगे। हरी अब जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, इसलिए जो है रोजर स्कंक उस गली के उस सड़क के अंत तक जाता है। एंड टर्न और मुड़ता है अराउंड 3 टाइम्स मीन्स वहां पर 3 बार, और वहां पर जाकर के 3 बार मुड़ता है। एंड दियर इन दी मैजिक वेल, और वहां पर जादुई कुएं में वर 3 पेनीज 3 पेनीज थे मीन्स 3 पैसे थे, और जादुई कुएं में वह 3 पैसे पा जाता है। सो ही टुक देम, इसलिए वह उसे ले लेता है। सो ही टुक देम बैक टू दी विजार्ड, और उसे ला करके विजार्ड के पास वह वापस आता है। एंड वाज वेरी हैप्पी, और बहुत प्रसन्न होता है। एंड रैन आउट, और भाग जाता है, चला जाता है इनटू दी वुड्स, जंगल में, और जंगल में भाग करके चला जाता है। एंड ऑल दी अदर लिटिल एनिमल्स, और अन्य सभी छोटे जानवर गैदर्ड इकट्ठा हो जाते हैं अराउंड हिम मीन्स उसके चारों तरफ, और जो है उसके चारों तरफ जो है जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। बिकॉज क्योंकि ही स्मेल्ड सो गुड, वह बहुत अच्छा महक रहा था, क्योंकि वह बहुत अच्छा महक रहा था, तो इसलिए जंगल के सभी जानवर जो है उसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। एंड दे प्लेड, और उन्होंने खेले मीन्स अन्य जानवरों ने खेला। टैग मीन्स टैग खेले, बेसबॉल मीन्स बेसबॉल को खेला, फुटबॉल मीन्स फुटबॉल को खेला, उसके बाद बास्केटबॉल बास्केटबॉल को खेला, लाक्रूज को खेला, हॉकी हॉकी को खेला, साक्सर को खेला, एंड पिकअप स्टिक्स, और पिकअप स्टिक्स को खेला। ये सारी गेम्स हैं जो यहाँ पर हमने नाम लिए हुए हैं, ये सारी गेम्स के नाम हैं, और ये सारी गेम्स जो है वह उन जानवरों के साथ क्या किया जो है खेला, जिन जानवरों के साथ वह खेल रहा था वह उन जानवरों के साथ इन सभी चीज़ों को क्या करता है, खेलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर इन सभी जानवरों का जानवरों ने जो वहाँ पर सारी चीज़ें खेला उसी के बारे में यहाँ पर दिए हुए हैं। तो भैया ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। वर्ड्स पिकअप स्टिक्स, अब जो है पूछती है कि वर्ड्स मीन्स क्या है, पिकअप स्टिक्स, ए पिकअप स्टिक्स क्या है। मीन्स आपने जितना खेल बताया ठीक है, हमें समझ में आया, लेकिन वर्ड्स पिकअप स्टिक्स या पिकअप स्टिक्स क्या है। इट इज़ अ गेम, यह खेल है। यू प्ले विथ स्टिक्स, जिसे आप डंडे के साथ खेल सकते हैं। स्टिक्स मिस हो जाएगा डंडा, मीन्स यह ऐसा खेल है जिसे आप डंडे के साथ खेल सकते हैं। लाइक दी विजार्ड्स मैजिक वेंड, फिर पूछती है लाइक मीन्स की तरह, विजार्ड्स मीन्स विजार्ड के, मैजिक मीन्स जादू, वेंड मीन्स छड़ी, मीन्स जो है जादूगर के जादुई छड़ी के समान ही कोई डंडा है। काइंड ऑफ, हाँ उसी प्रकार से। अब मान जाता है, कहता है काइंड ऑफ मीन्स हाँ उसी प्रकार से। एंड दे प्लेड गेम्स, और उन्होंने उसके बाद क्या खेला, गेम्स खेला मीन्स खेल को खेला। एंड लव्ड, और क्या किए, हंसे। ऑल आफ्टरनून मीन्स पूरे दोपहर, और उन्होंने गेम्स को खेला और पूरा दोपहर भर उन्होंने क्या किया, हंसे। एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क, और फिर उसके बाद अंधेरा होना शुरू हो गया। एंड दे ऑल रैन होम, और वे सभी घर चले गए टू दियर मॉमीज, अपनी मम्मी के पास, और उसके बाद सभी जानवर अपनी मम्मी के पास घर चले गए। तो भैया ये हो गया, इस 8वें पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रही होगी। तो बढ़ते हैं 9वें पैराग्राफ पे, देखते हैं 9वां पैराग्राफ क्या है। यहाँ पर देखिए आपका 9वां पैराग्राफ है। जो वाज स्टार्टिंग टू फ्यूस मीन्स हलचल करना शुरू कर दी थी, जो अब हलचल करना शुरू कर दी थी। फ्यूस मीन्स होता है हलचल करना, मीन्स हिलाना। विथ हर हैंड्स मीन्स अपनी हाथों से, मीन्स अब जो है जो अपनी हाथों को हिलाने लगी थी।
एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर देखने लगी थी, एट द क्रैक ऑफ द डे मीन्स उस प्रभात के लिए, दैट सोड अंडर द शेड जो अब कहानी में आने वाला था, उस प्रभात के लिए, उस सुबह के लिए, उस भोर के लिए जो अब कहानी में आने वाला था। सी थॉट द स्टोरी वाज ऑल ओवर, उसने सोचा कि कहानी पूरी हो गई। सी थॉट, उसने सोचा द स्टोरी वाज ऑल ओवर, कहानी पूरी हो गई, क्योंकि जो है सभी अपनी मम्मी के पास चले गए तो उसे लगा कि कहानी पूरी हो गई। तो वही है कि सी थॉट, उसने सोचा द स्टोरी वाज ऑल ओवर, कि कहानी पूरी हो गई। जैक डिड नॉट लाइक वुमेन, जैक स्त्रियों को पसंद नहीं करता था। व्हेन दे टूक, जब वे लेती थी, एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, पहले से ही किसी चीज को मान करके चलती थी। ग्रांटेड मीन्स होता है मान करके चलना। जैक उन स्त्रियों को नहीं पसंद करता था जो पहले से ही किसी चीज को मान करके चलती थी। जैसे यहाँ पर जो ने जो है मान लिया कि कहानी समाप्त हो गई। ही लाइक देम, वह पसंद करता था, दे मीन्स उनसे, अप्रियंसिव की जो समझदार होती थी, एंड हैंगिंग, इंतजार करती थी, ऑन हिज वर्ड्स मीन्स उसके शब्दों का। मीन्स वह चाहता था कि स्त्रियां क्या करें, वो समझदार रहें और उसके शब्दों का क्या करें, इंतजार करें। मीन्स वह कहता था कि जो है स्त्रियां क्या करें, इंतजार करें और उसके मीन्स जो है अप्रियंसिव बने, मीन्स समझदार बने और जो है उसके शब्दों का इंतजार करें। ये हो गया। नाउ जो आर यू लिसनिंग, अब जो है जो क्या तुम सुन रही हो। नाउ मीन्स अब, जो आर यू लिसनिंग, क्या तुम सुन रही हो। आर यू लिसनिंग, लिसनिंग मीन्स होता है सुनना। क्या तुम जो अब सुन रही हो। यस मीन्स हाँ। बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यह बहुत रुचिकर है, बहुत रुचिकर है। रोजर स्कंक्स मॉमी सेड, रोजर स्कंक की मम्मी कहती हैं, व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल, यह कैसी भयानक महक है। मीन्स तभी जो है वह घर पहुंचता है और घर पहुंच करके उसकी मम्मी कहती हैं कि व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल, स्मेल ऑफुल मीन्स हो जाएगा भयानक, स्मेल मीन्स होता है गंध, एक कैसी भयानक गंध है। व्हाट मीन्स क्या। एंड रोजर स्कंक सेड, और रोजर स्कंक ने कहा, इट्स मी मम्मी, यह मम्मी मैं हूँ। आई स्मेल लाइक रोजेज, मैं जो है गुलाब की तरह महकने लगा हूँ। बताता है कि यह मैं हूँ मम्मी और मैं गुलाब की तरह महकने लगा हूँ। एंड सी सेड, और उसने कहा, क्या कहा, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, तुम्हें ऐसा महकने के लिए कौन बनाया। हु मेड यू, तुम्हें कौन बनाया, इसमें महकना, लाइक दैट मीन्स ऐसे, मीन्स तुम्हें ऐसे महकने के लिए कौन बना दिया। एंड ही सेड, और उसने कहा, दैट विजार्ड, वह जादूगर। सी तब उसने बताया कि दैट विजार्ड मीन्स वह जादूगर। एंड सी सेड, और उसने कहा, वेल ठीक है, ऑल ऑफ द नर्व, उसकी इतनी हिम्मत, मीन्स ठीक है उसकी इतनी हिम्मत, वेल मीन्स ठीक है, ऑल ऑफ द नर्व, उसकी इतनी हिम्मत। यू कम विथ मी, तुम मेरे साथ आओ। एंड वी आर गोइंग राइट बैक, हम पुनः वापस जा रहे हैं, टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड, उस भयानक जादूगर के पास। ऑफुल मीन्स हो जाएगा भयानक, विजार्ड मीन्स जादूगर। मीन्स तुम मेरे साथ आओ, हम लोग उस जो है भयानक जादूगर के पास वापस चल रहे हैं। तो ये दिए हुए हैं कि यू कम विथ मी, उसकी माँ कहती हैं कि यू कम विथ मी, तुम मेरे साथ आओ। एंड वी आर गोइंग राइट बैक, हम पुनः वापस जा रहे हैं, टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड, उस भयानक जादूगर के पास। तो भैया ये हो गया 9वें पैराग्राफ का सीधे सटीक हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग चलेंगे 10वें पैराग्राफ पे, चलते हैं, देखते हैं 10वां पैराग्राफ क्या है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक वाइक भी कर दिया करिए। अब यहाँ पर देखिए 10वां पैराग्राफ दिए हुए हैं, जो सेट अप, जो उठ करके खड़ी हो गई, जो सेट अप मीन्स जो है जो उठ करके बैठ गई, सेट मीन्स बैठ गई, अप मीन्स उठ करके, जो उठ करके बैठ गई। हर हैंड्स डैबलिंग, उसका हाथ लहराने लगा, इन दी एयर मीन्स हवा में, उसका हाथ हवा में लहराने लगा। विथ जेन्यून फ्राइट मीन्स वास्तविक डर के साथ, जेन्यून मीन्स होता है वास्तविक, फ्राइट मीन्स होता है डर, वास्तविक डर के साथ उसके हाथ हवा में लहराने लगे। क्यों जो है, जो कि अंदर वास्तविक डर आ गया, क्योंकि अब उसकी माँ उसे वापस लेकर के जा रही है, कहाँ पर, विजार्ड के पास। बट डैडी, लेकिन पिताजी, देन ही सेड, उसने कहा, अबाउट दी अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, मीन्स कहती है कि क्या तब पिताजी उसने बताया कि अन्य जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं, क्या उसने इस बात को बताया।
हर हैंड्स उसके हाथ स्कीटर्ड ऑफ मीन्स दौड़ने लगे थे इनटू दी अंडर ब्रश मीन्स जो है झाड़ी जंगल की झाड़ी में। उसके हाथ मीन्स कल्पना में जंगल की झाड़ी में दौड़ते चले जा रहे थे। ऑल राइट ठीक है, ही सेड उसने कहा, बट मम्मी लेकिन मम्मी, ऑल दी अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे मीन्स सभी अन्य जानवर मुझसे दूर भाग जाते थे। मीन्स तब उसने जो है बताता है कि ऑल राइट ठीक है, ही सेड उसने कहा इस बात को कि बट मम्मी, ऑल दी अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे सभी जो है छोटे जानवर दूर हमसे भाग जाते थे। एंड सी सेड उसने कहा मीन्स उसकी मम्मी ने कहा, आई डोंट केयर मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। आई डोंट केयर मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि सभी अन्य छोटे जानवर दूर भाग जाते थे। आई डोंट केयर इसकी मुझे परवाह नहीं है। यू स्मेल्ड तुम महकोगे दी वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव मीन्स जिस तरह से एक छोटे स्कंक को महकना चाहिए तुम उसी तरह से महकोगे। एंड आई एम गोइंग और मैं जा रही हूँ टू टेक यू राइट बैक टू दी विजार्ड मैं उस विजार्ड के पास तुम्हें वापस लेकर के चल रही हूँ मीन्स वापस लेकर के जा रही हूँ अर्थात चल रही हूँ। एंड सी टुक एन अम्ब्रेला और उसने अपनी एक अम्ब्रेला को लिया मीन्स छाते को लिया। सी टुक उसने लिया एन अम्ब्रेला मीन्स एक छाते को लिया। एंड वेंट बैक और वापस गई विथ रोजर स्कंक मीन्स रोजर स्कंक के साथ और वह रोजर स्कंक के साथ वापस गई। एंड हिट दैट विजार्ड और उस जादूगर को हिट की मीन्स मारी ओवर दी हेड मीन्स उसके सर पर और उस जादूगर को उसके सर पर उन्होंने क्या किया मारा। नो नहीं जो सेट जो कहता है नहीं नहीं नहीं। ही पुट हर हैंड वह अपने हाथों को रख देना चाहती है आउट टू टच हिज लिप्स मीन्स उसके होठों को स्पर्श कराने के लिए। मीन्स ही पुट हर हैंड उसने बाहर अपने हाथों को बाहर निकाला टू टच हिज लिप्स मीन्स उसके होठों को जो है स्पर्श करने के लिए छूने के लिए। किसके होठों को मीन्स अपने पिता के होठों को छूने के लिए उसने अपने हाथों को बाहर निकाला। अब क्यों उसके होठों को छूना चाह रही है देखो आगे दिया हुआ है। एट इवन इन हर एजिटेशन मीन्स अपनी इस उत्तेजना में डिड नॉट क्वाइट डेयर इतनी हिम्मत नहीं कर सकी टू स्टॉप कि वह रोक सके दी सोर्स ऑफ ट्रूथ मीन्स जो है इस जो है सच्चाई के स्रोत को अर्थात उसके मुंह को मीन्स जो है अपने पिता के मुंह को वह रोक दे। इस उत्तेजना में भी वह इतनी हिम्मत नहीं कर सकी तो अब उसे रोकने के लिए उसको होठों को जो है टच करने के लिए वह उठी हुई थी ताकि होठ को रोक देंगे तथा तो वह बोलना बंद कर देगा ना कि जो है जो उसके पिता बता रहे हैं कि इस तरह से कहानी है कि जो है उसकी जाकर के विजार्ड के जो है सर पर जो है उसकी मम्मी मारती हैं। इंस्पायरेशन केम टू हर मीन्स उसके अंदर से विचार आया। इंस्पायरेशन मीन्स होता है प्रेरणा। केम टू हर मीन्स उसके अंदर आई प्रेरणा उसके अंदर आई मीन्स उसके अंदर विचार आया। देन दी विजार्ड क्या विचार क्या आया देन दी विजार्ड तब जो है वह जादूगर हिट हर मीन्स उसको मारा होगा ऑन दी हेड मीन्स उसके सर में मीन्स तब जो है जादूगर ने उसके सर में मारा होगा। एंड डिड नॉट चेंज और नहीं बदला होगा दैट लिटिल स्कंक बैक उस छोटे से स्कंक जानवर को पुनः बदला नहीं होगा। मीन्स यह अपने मन से ही गढ़ करके बता देती है कि कहती है कि तब यही हुआ होगा कि जो है कि जादूगर ने उसकी मम्मी के सर पे मारा होगा और जो है उस नन्हे स्कंक को वापस नहीं बदला होगा यही हुआ होगा। इस तरह से इसने अपने दिमाग से ही गढ़ दिया कहानी को। ठीक है तो भैया ये हो गया आपका 10वां पैराग्राफ हो गया। टारगेट को आपको भूलना नहीं प्यार जी। इस सेशन में हम लोग का इंग्लिश में कितने मार्क्स लाने हैं 100 के 100 मार्क्स लाने हैं तो इसलिए आपकी मेहनत उसी तरह से होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आपका जो है 11वां पैराग्राफ दिए हुए हैं देखिए क्या दिए हुए हैं। नो ही सेड उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हुआ मीन्स नो नहीं ही सेड उसने कहा उसने बताया कि ऐसा नहीं है। दी विजार्ड सेड ओके विजार्ड ने कहा ओके मीन्स ठीक है विजार्ड भी मान गया मीन्स ठीक है वह बदल देगा। एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर और उसने कहा कि रोजर स्कंक अब और अधिक ऐसे महकेगा नहीं अर्थात अब उसके अंदर गुलाब की महक नहीं होगी। ही स्मेल वेरी बैड अगेन वह पुनः बहुत बुरा महकने लगा बहुत बुरी बदबू आने लगी। ही स्मेल्ड वह उसके अंदर बदबू आने लगी वेरी बैड अगेन मीन्स पुनः बहुत बुरी बदबू उसके अंदर से आने लगी। बट दी अदर लिटिल अमम मीन्स जो है बट लेकिन जो है अदर लिटिल एमम मीन्स अन्य छोटे जानवर मीन्स इस तरह से वह कहती है कि अन्य छोटे जानवर कह करके जो बोलती है जोनी
अब जो है इसका नाम पूरा क्या होता है, जोनी होता है। इसकी बेटी का पूरा नाम क्या होता है, जोनी होता है। इट्स डैडीज स्टोरी, यह डैडी की कहानी है। मीन्स कहते हैं कि उसके पिता कहते हैं जोनी, इट्स डैडीज स्टोरी, यह डैडी की कहानी है। सेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या डैडी अब तुम्हें कोई और कहानी नहीं बताएंगे, मीन्स नहीं बताएं। मीन्स तुम क्या चाह रही हो कि तुम्हारे डैडी अब कोई कहानी तुम्हें और अधिक न बताएं। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम, उसके चौड़े चेहरे ने उसको देखा। थ्रू शिफ्टेड लाइट मीन्स जो है छन छन के आते हुए प्रकाश से, स्टाउंटेड मीन्स चकित होकर के, मीन्स छन कर आती हुई रोशनी में चकित चौड़े चेहरे से उसने उसकी ओर देखा। दिस इज वाट हैड हैपेंड, दिस इज वाट यही था, हैपेंड जो घटित हुआ, दिन मीन्स तब, यही था जो तब क्या हुआ, घटित हुआ। रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी, रोजर स्कंक और उसकी मम्मी वेंट टू होम, घर को चले गए। एंड दे हियर्ड, और उन्होंने सुना, ऊ ऊ, एंड ऊ की आवाज़ सुना। एंड इट वाज द चू ट्रेन, ट्रेन ब्रिंगिंग, यह चूचू की आवाज़ थी, ट्रेन जो ऐसी ट्रेन की आवाज़ थी, ब्रिंगिंग डैडी स्कंक, जो डैडी स्कंक को लेके आ रही थी, होम फ्रॉम बोस्टन मीन्स बोस्टन शहर से, मीन्स बोस्टन से जो है जो डैडी को घर पे ला रही थी, वह उसकी जो है ट्रेन की चूचू की आवाज़, ऊ की आवाज़ सुनते हैं। एंड दे हैड लीमा बीन्स, उसके बाद उन्होंने लीमा बीन्स को खाया। अब भोजन के कुछ नाम हैं, अब भोजन के नाम हैं, आप देखते चलिए। उसके बाद उन्होंने जो है सभी, जब तीनों आ गए, डैडी भी आ गए, सब आ गए, तो उसके बाद वही दिया हुआ है। एंड दे हैड लीमा बीन्स, उन्होंने लीमा बीन्स खाया, सेलरी खाया, लीवर खाया, मास्ड पोटैटोज खाए, एंड पाई ओ माई, और पाई ओ माई खाए। फॉर डिज़र्ट मीन्स मिठाई के रूप में, डिज़र्ट मीन्स होता है मिठाई, और मिठाई के रूप में उन्होंने पाई ओ माई को खाया। मीन्स अन्य तो भोजन थे, लेकिन मिठा के रूप में पाई ओ माई को खाया। एंड वेन रोजर स्कंक वाज इन बेड, और जब रोजर स्कंक अपनी बिस्तर पर था, मॉमी स्कंक केम अप, मम्मी स्कंक मीन्स उसकी रोजर स्कंक की मॉम जो है मीन्स उसकी मम्मी आई। हग्ड हिम, उसे गले लगाई, हग्ड हिम मीन्स उसे गले लगाई। एंड सेड, और कही, ही स्मेल्ड लाइक, वह महक रहा है, लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन, मीन्स पुनः उसके बेबी स्कंक के समान ही वह महक रहा है। मीन्स वह जो है छोटे से बेबी स्कंक मीन्स उसका जो छोटा सा बेबी स्कंक था, अब उसकी तरह वह महकने लगा है। एंड सी लव्ड हिम, वह उसको प्रेम करती हैं, वेरी मच बहुत अधिक, और वह उसको बहुत अधिक प्रेम करती हैं। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। और उसके पिता बताते हैं, जो कि पिता बताते हैं, जैक बताते हैं कि यही कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बट डैडी, लेकिन पिताजी, वाट क्या, मीन्स जब उसने कहा बट डैडी, लेकिन पिताजी, वाट फिर उसने कहा क्या। देन डिड दी अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, क्या तब दूसरे अन्य जानवर भाग जाते थे, मीन्स देन मीन्स तब डिड दी अदर लिटिल एनिमल्स, क्या अन्य दूसरे जानवर रन अवे मीन्स भाग जाते थे, मीन्स क्या तब दूसरे अन्य जानवर जो है फिर भाग जाते थे। फिर उसके पिता बताते हैं, नो नहीं, बिकॉज क्योंकि, इवेंचुअली मीन्स अंत में, दे गॉट यूज टू, वे आदती हो गए थे, दी वे ही वाज मीन्स जिस तरह से वह था, नहीं क्योंकि अंत में सभी जानवर जो है आदती हो गए थे, जिस तरह से वह था, मीन्स सभी जानवरों को उसकी आदत पड़ गई थी। एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, और वे अब बुरा नहीं मानते थे, अन्य सभी जानवर अब बुरा नहीं मानते थे। आगे देखिए, व्हाट्स इवेंचुअली, इवेंचुअली क्या है, जो उसने कहा हुआ था ना, इवेंचुअली अभी यहाँ पर कहा हुआ था ना, नो बिकॉज इवेंचुअली, इवेंचुअली मीन्स क्या होता है, अंत में, तो वही चीज़ अब इसने पूछा, इसे समझ में नहीं आया उसकी बेटी को, तो व्हाट्स इवेंचुअली, इवेंचुअली आपने क्या कह करके कुछ बोला, तो वही चीज़ अब जो है इसने पूछा। तो अब उसने बताया कि इन अ लिटिल वाइल मीन्स थोड़ी देर के बाद, इन अ लिटिल वाइल मीन्स थोड़ी देर के बाद मीन्स कुछ समय बाद, इसका अर्थ ये होता है कि कुछ समय के बाद। दैट्स, अब उसके बाद कहता है कि कहती है, दैट वाज अ स्टूपिड मम्मी, वह एक मूर्ख मम्मी थी, मीन्स तब जो है जो कहती है कि दैट वाज, वह थी अ स्टूपिड मम्मी, मीन्स एक मूर्ख मम्मी थी, तब जो है जो
बेटी उनकी कहती है, जैक की बेटी जो कहती है कि वह एक मूर्ख मम्मी थी। तो भैया ए हो गया आपके 11वें पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। अब बस 2 पैराग्राफ आपका बचा है, 12वां और 13वां पैराग्राफ। 15 से 20 मिनट की क्लास और बची है, तो ध्यान से आप लोग क्लास को अटेंड कर लीजिए। क्लास की समाप्ति, इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक में कोनो कोताही नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 12वां पैराग्राफ है। इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था। इट वॉज नॉट मीन्स ऐसा नहीं था। जब उसने कहा कि उसकी जो है वह एक मूर्ख बेवकूफ़ मूर्ख मम्मी थी, तब उसने जो है उसके पिता ने कहा कि इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था। ही सेड, उसने कहा विथ रेयर इम्फेसिस मीन्स कुछ अधिक जोर दे करके, उसने कुछ अधिक जोर दे करके कहा ऐसा नहीं था। रेयर मीन्स होता है कुछ अधिक, इम्फेसिस मीन्स होता है जोर देना, मीन्स इम्फेसिस मीन्स हो जाएगा जोर देना, मीन्स जोर दे करके उसने कहा कि ऐसा नहीं था। एंड बिलीव्ड, विश्वास हो गया। फ्रॉम हर एक्सप्रेशन मीन्स उसके भाव से, दैट सी रियलाइज कि वह महसूस कर रही थी, ही वॉज डिफेंडिंग, वह बचा रहा था, हिज ओन मदर टू हर मीन्स उसके लिए अपनी स्वयं की माँ को वह क्या कर रहा था, बचा रहा था। ऐसे उसके भाव से महसूस हो गया था। समथिंग एज ऑड, या फिर ऐसी ही कोई मैं विचित्र बात कर रहा था, ऐसा उससे महसूस हो गया था। तो मीन्स उसकी भाव विभक्त से यह विश्वास हो गया था कि वह समझ गई थी कि वह उसके सामने अपनी माँ का बचाव या ऐसी ही कोई और विचित्र बात कर रहा था। नाउ मीन्स अब, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू टू पुट योर बिग हैवी हेड, अपनी तुम बड़े जो है भारी सर को, इन दी पिलो मीन्स तकिए में डाल लो। मीन्स मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भारी जो है भारी सर को, भारी बड़े सर को तकिए पे रख लो। एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप, और एक लंबी नींद ले लो। लॉन्ग नैप मीन्स एक लंबी नींद लो, मैं ऐसा चाहता हूँ। ही एडजस्टेड, उसने खींचा। दिस सेड मीन्स पर्दे को, मीन्स उसने पर्दे को खींचा। सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे, जिससे रोशनी की कोई भी किरण, सो मीन्स दिखाई न दे, मीन्स कोई आए ना, जिससे जो है रोशनी की कोई किरण न आए, इसलिए उसने पर्दे को क्या किया, एडजस्ट किया, मीन्स पर्दे को खींचा। एंड टिप टोड मीन्स होता है दबे पाँव से। एंड टिप टोड और दबे पाँव से टू दी डोर मीन्स दरवाजे के पास आ गया, और वह दबे पाँव से दरवाजे के पास आ गया। इन दी प्रिटेंस, बहाना बनाते हुए, दैट सी वाज ऑलरेडी एस्लीप, की वह पहले सो चुकी है। इस तरह से बहाना बनाते हुए आ गया कि वह पहले सो चुकी हुई है, मीन्स दैट सी वाज ऑलरेडी एस्लीप मीन्स वह पहले सो चुकी है। इस तरह से बहाना बनाते हुए दरवाजे के पास आ गया। कौन बहाना बना करके आ गया, जैक आ गया। बट लेकिन कवर्स, हाँ, बट वेन ही टर्न, लेकिन जब वह मुड़ा, टर्न मीन्स होता है मुड़ना, लेकिन जब वह मुड़ा, सी वाज काउचिंग, वह झुकी हुई थी, अप टॉप ऑफ द कवर मीन्स वह जो है सिरहाने के पास झुकी हुई थी, अर्थात जो है बिस्तर में वह झुकी हुई थी। एंड स्टेरिंग एट हिम, और उसको ध्यान से देख रही थी, मिस जैक को, अपने पिता जैक को वह ध्यान से देख रही थी। हे मीन्स फिर जैक कहते हैं हे गेट अंडर दी कवर्स, मीन्स जैक कवर्स के अंदर चली जाओ, बिस्तर के अंदर जाओ। एंड फॉल फास्ट एस्लीप, और जल्दी सो जाओ। बॉबी इज एस्लीप, बॉबी सो चुका है, तुम भी जल्दी सो जाओ, बॉबी सो चुका है। सी स्टूड अप, वह खड़ी रही। एंड बाउंस्ड, और उछली। गिंगरली मीन्स होशियारी से। ऑन दी स्प्रिंग्स मीन्स उस स्प्रिंग पर, मीन्स उस बिस्तर पर, उस बिस्तर पर होशियारी से वह जो है क्या की, बाउंस की, मीन्स उछली। डैडी, और उछल के कहती है डैडी व्हाट, क्या। टुमारो आई वांट, में जो है टुमारो मीन्स कल, आई वांट मैं चाहती हूँ, यू टू टेल मी, आप मुझे सुनाएं, दी स्टोरी, ऐसी कहानी, दैट दी विजार्ड टुक दी मैजिक वैंड, कि विजार्ड ने जादू की छड़ी को लिया। एंड हिट दैट मम्मी, और उस जो है मम्मी को प्रहार, मम्मी पर प्रहार किया। मीन्स मैं चाहती हूँ कि कल आप मुझे ऐसी कहानी सुनाएं जिसमें जो है कि उस विजार्ड ने जो है अपनी जादुई छड़ी को लिया और मम्मी पर क्या किया, प्रहार किया। हर प्लम्प आर्म्स, उसका मोटी भुजाएं, प्लम्प मीन्स हो जाएगा मोटा, आर्म्स में भुजाएं। चौड़ मीन्स घूमी, फोर्सफुली मीन्स जोर से, उसकी मोटी भुजाएं जोर से घूमी। राइट ओवर दी हेड मीन्स सीधे उसके सर के ऊपर से। राइट ओवर मीन्स हो जाएगा सीधे ऊपर, दी हेड मीन्स सर, उसके सर के सीधे ऊपर से उसकी जो है मोटी जो है भुजाएं जोर से घूमी। नो नहीं,
दैट्स नॉट द स्टोरी, ऐसी कहानी नहीं है। अब जय कहता है नो नहीं, दैट्स नॉट द स्टोरी, यह कहानी नहीं है। द पॉइंट इज दैट, बात यह है, द लिटिल स्कंक, वह छोटा स्कंक, लव्ड हिज मॉमी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स, कि वह अपनी मम्मी से जो है अन्य जानवरों की तुलना में अत्यधिक प्रेम करता था। वही चीज दी हुई है कि दी पॉइंट इज दैट, बात यह है, द लिटिल स्कंक, वह छोटा जानवर, छोटा स्कंक, लव्ड मीन्स प्रेम करता था, हिज मम्मी मीन्स अपनी मम्मी को, मोर देन मीन्स अधिक, ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स, जितना कि वह अन्य सभी छोटे जानवरों से प्रेम करता था उससे अधिक वह अपनी मम्मी से प्रेम करता था। एंड सी न्यू, वह जानती थी, व्हाट वाज राइट, कि क्या सही था, और वह जानती थी, उसकी मम्मी जानती थी कि उसके लिए क्या सही था। तो भैया ए हो गया, ये आपका 12वां पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 13वें और अंतिम पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 13वां और अंतिम पैराग्राफ क्या है। वीडियो को आप लोग लाइक वाइक कर दिए हो ना, कर दिया करो भैया, बहुत मेहनत लगती है कई बार में 2 घंटा क्लास लेने में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 13वां और अंतिम पैराग्राफ है, नो नहीं, अब जो है फिर जो कहती नहीं, टुमारो यू से, कल आप कहेंगे, ही हिट दैट मम्मी, को उसने उस मम्मी को क्या किया, हिट किया मीन्स मारा, मीन्स नहीं आप कल सुनाएंगे कि उसने मम्मी को मारा। डू इट, ऐसा कहना मीन्स ऐसा ही आप कल कहिएगा। सी किक्ड हर लेग्स, उसने अपने पैरों को मारा, अप मीन्स ऊपर, मीन्स उसने अपने पैरों को चलाया, किक मीन्स होता है मारना, मारना मीन्स अपने पैरों को उल्टा पुल्टा होगा अंदर बिस्तर के अंदर। एंड सेट डाउन ऑन दी बेड, और बिस्तर पर लेट गई, विथ ग्रेट हीप मीन्स आहें भरते हुए, हीप मीन्स हो जाएगा, हीप मीन्स हो जाएगा आहें, आहें भरते हुए वह बिस्तर पर लेट गई। एंड कंप्लेंट, और शिकायतें करती हुई, ऑफ स्प्रिंग्स मीन्स उस बिस्तर पर आहें और शिकायतें करते हुए लेट गई। एज सी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, जैसा कि उसने सैकड़ों बार किया था। एज सी हैड डन, जैसा कि उसने किया था, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मीन्स सैकड़ों बार, जैसा कि उसने सैकड़ों बार किया हुआ था, बिफोर, इसके पहले, एक्सेप्ट के सिवाय, दिस टाइम, इस बार, सी डिड नॉट लाफ, वह बिल्कुल हंस नहीं रही थी, मीन्स हर बार तो कुछ ना कुछ हंस देती थी, जो है इस बार बिल्कुल हंस नहीं रही थी, मीन्स इसके सिवा, मीन्स इस बार जो है वह बिल्कुल हंस नहीं रही थी, मीन्स जैसा कि उसने सैकड़ों बार ऐसा किया हुआ था, बस अंतर जो है इस बार यही था कि इस बार वह हंस नहीं रही थी। से इट, ऐसा ही कहिएगा, डैडी मीन्स डैडी, कहती है कि डैडी ऐसा ही कहिएगा। वेल ठीक है, वी विल सी, हम देखेंगे, अर्थात कल देखा जाएगा। नाउ एट लीस्ट, अब कम से कम, हैव अ रेस्ट मीन्स आराम कर लो, मीन्स सो जाओ, मीन्स अब कम से कम आराम कर लो, अर्थात सो जाओ, सो जाओ। स्टे ऑन दी बेड, अपनी बिस्तर पे ही रहो। यू आर अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो ना, तुम एक अच्छी लड़की हो, तो इसलिए अब जो है तुम अपनी बिस्तर पे ही रहना और जो है सो जाओ। अब आगे देखिए, यहाँ पर जो इनका कहानी खत्म होता है, मैं सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ही क्लोज दी डोर, उन्होंने दरवाजे को बंद किया, मीन्स जैक ने दरवाजे को बंद किया। एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे आ गए। क्लियर हैड स्प्रेड, क्लियर बिखेरी हुई थी, दी न्यूज़पेपर्स मीन्स न्यूज़पेपर्स को, मीन्स अखबार को, समाचार पत्र को, क्लियर समाचार पत्र को बिखेरी हुई थी। एंड ओपेंड, और खोली थी, दी पेंट कैन मीन्स पेंट के कैन को खोली थी, कैन मीन्स होता है डिब्बा, पेंट के डिब्बा को जो है क्लियर क्या की हुई थी, खोली हुई थी। एंड वीरिंग, और पहनी हुई थी, वीरिंग मीन्स होता है पहनना, और पहनी हुई थी। एंड ओल्ड शर्ट, एक पुरानी शर्ट पहनी थी, आप हिज मीन्स उसकी मीन्स जैक की वह एक पुरानी शर्ट पहनी थी। ऑन टॉप मीन्स ऊपर, हर मेटर्निटी स्मॉक मीन्स अपने मातृत्व को ढकने वाले ढीले कपड़े के ऊपर, मेटर्निटी मीन्स हो जाएगा मातृत्व हो जाएगा, स्मॉक मीन्स होता है ढीला कपड़ा, मीन्स अपने जो है मातृत्व को ढकने के लिए जो ढीला कपड़ा पहनी हुई थी, उसके ऊपर से उसने एक जो है जैक के शर्ट को पहनी हुई थी। वाज स्टोकिंग, वह चला रही थी, द चेयर रेल मीन्स कुर्सी के डंडे पर, चेयर रेल मीन्स हो जाएगा कुर्सी का डंडा, चेयर के रेल पे मीन्स चेयर की कुर्सी के डंडे पे वह चला रही थी। वह विथ अ डिप्ड ब्रश, डिप्ड मीन्स भिगोई हुई ब्रश को, मीन्स भिगोई हुई ब्रश को वह जो है कुर्सी के डंडे पर चला रही थी, मीन्स पेंट तो कर रही थी, तो इसलिए कुर्सी का डंडा वह क्या कर रही थी, पेंट कर रही थी। दी फुट स्टेप मीन्स हो जाएगा पैरों की चाल, दीप नहीं सॉरी एबव,
एबव हिम मीन्स उसके ऊपर, फुट स्टेप्स मीन्स पैरों की चाल, वाइब्रेटेड हिलने लगा मीन्स उसके ऊपर पैरों की चाल सुनाई दी। एबव मीन्स ऊपर, हिम मीन्स उसके, फुट स्टेप मीन्स पैरों की चाल, वाइब्रेटेड मीन्स सुनाई दिया, उसके ऊपर पैरों की चाल उसे सुनाई दिया। एंड ही कॉल्ड उसने कहा, जोनी जोनी मीन्स उसके ऊपर जो है उसकी बेटी चल रही थी इसीलिए जो है पैरों की चाल सुनाई दी। तो ही कॉल्ड उसने कहा, जोनी जोनी सैल आई कम, अब क्या मैं ऊपर आऊं दियर वहां पर, एंड स्पैंक यू और तुम्हें थप्पड़ मारूं। स्पैंक मीन्स होता है थप्पड़ मारना, मीन्स क्या मैं ऊपर आऊं और तुम्हें थप्पड़ मारूं। दी फुट स्टेप्स हेजिटेटेड, हेजिटेटेड मीन्स हिचकिचाहट होना, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा रुक जाना, और पैरों के कदम क्या हो गए, रुक गए। जब उसने ऐसा कहा तो उसके बाद पैरों के कदम रुक गए। दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी, वह एक लंबी, दैट वाज मीन्स वह थी, अ लॉन्ग स्टोरी मीन्स एक लंबी कहानी, क्लियर से मीन्स क्लियर ने कहा, मीन्स बड़ी लंबी कहानी थी, क्लियर ने ऐसा कहा। क्लियर कौन, उसकी पत्नी ने कहा। दी पुअर किड मीन्स बेचारी बच्ची, ही आंसर्ड उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया मीन्स जैक ने उत्तर दिया कि दी पुअर किड मीन्स बेचारी बच्ची, एंड विथ अटर वीरीनेस, अटर मीन्स हो जाएगा पूर्ण रूपेण या पूरी, वेरिन मीन्स हो जाएगा थकान, वाज मीन्स जो है देखती रही, हिज वाइफ लेबर मीन्स अपनी पत्नी को, लेबर मीन्स परिश्रम करते हुए, पूरी थकान से वह अपनी पत्नी को परिश्रम करते हुए देखता रहा। तो वही चीज है विथ अटर वीरीनेस, अटर मीन्स पूर्ण रूपेण या पूरी, वीरीनेस मीन्स होता है थकान, पूरी थकान के साथ वाज देखता रहा, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, लेबर मीन्स श्रम करते हुए मीन्स परिश्रम करते हुए, वह पूरी थकान के साथ जो है अपनी पत्नी को परिश्रम करते हुए देखता रहा। दी वुडवर्क लकड़ी के सामान, अकेज मीन्स ऐसा कटघरा, ऐसा पिंजरा, आप मोल्डिंग्स मीन्स मोल्डिंग का बना हुआ, रेल्स मीन्स डंडों का बना हुआ, बेसबोर्ड्स मीन्स लकड़ी की पट्टी, ऑल अराउंड देम जो सारी चीज़ें उसके चारों तरफ थी। वाज हाफ ओल्ड, ओल्ड टैन मीन्स आधा जो है जो है भूरे पुराने, ओल्ड मीन्स हो जाएगा पुराना, टैन मीन्स हो जाएगा भूरा, लाइट ब्राउन कलर को टैन बोलते हैं, मीन्स भूरे, भूरे पुराने कलर से, मीन्स आधा भूरे पुराने कलर से पेंट किया गया था। एंड हाफ न्यू आइवरी, आइवरी और आधा जो है एकदम सफ़ेद पेंट किया गया था। आइवरी मीन्स होता है हाथी दांत जैसा सफ़ेद, और आधा हाथी दांत जैसा सफ़ेद पेंट से किया गया था, मीन्स आधा पुराने भूरे कलर से पेंट किया गया था, और आधा जो है सफ़ेद कलर मीन्स एकदम जो है हाथी दांत जैसा सफ़ेद कलर से पेंट किया गया था। और टैन मीन्स होता है भूरा होता है, मीन्स लाइट ब्राउन कलर जो होता है, मीन्स हल्का भूरा जो होता है उसे टैन बोलते हैं, लाइट ब्राउन कलर जैसे बोल देंगे, ठीक है, टैन हो जाएगा। और ओल्ड मीन्स हो जाएगा पुराना, पुराना जो है हल्के भूरे कलर से उसने आधा पेंट किया था। एंड हाफ न्यू आवरी और आधा जो है हाथी दांत जैसे सफ़ेद रंग से उसने पेंट किया था। एंड ही फेल्ट और उसने महसूस किया, मीन्स किसने महसूस किया, जैक ने महसूस किया। कॉट वह अपने आप को कैदखाना में महसूस किया। इन अगली मिडल पोजीशन, इस जो है सबसे संकट में, खतरनाक मिडल मीन्स इस स्थिति में, मीन्स जो है इस उसने इस स्वयं को इस नाखुशगार मीन्स खतरनाक संकटमय परिस्थिति के मध्य में अपने आप को कॉट पाया, मीन्स कैद पाया। दाउ ही वॉज एज वेल फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस, यद्यपि ही एज वेल एज फेल्ट उसने यह भी महसूस किया हिज वाइफ प्रेजेंस इन दिस केज विथ हिम, कि उसकी पत्नी भी इस गुफे में क्या है, कैद है, और उसने यद्यपि अपनी पत्नी की उपस्थिति को भी अपने साथ जो है इस पिंजरे में अनुभव किया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विथ हर, वह उसके साथ उससे बात नहीं करना चाहता था। वर्क विथ हर, उसके साथ काम नहीं करना चाहता था, मीन्स जो है वर्क विथ हर उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। टच हर, उसे स्पर्श नहीं करना चाहता था। एनीथिंग मीन्स कुछ भी नहीं करना चाहता था, मीन्स उसने जो है उसकी कुछ भी इच्छा नहीं हुई, न उसके साथ जो है टॉक करने की मीन्स स्पीक, न उससे बात करने की इच्छा हुई। वर्क विथ हर, उसके साथ कार्य करने की भी इच्छा हुई नहीं हुई। टच हर, उसे स्पर्श करने की भी इच्छा नहीं हुई। एंड एनीथिंग, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हुई, मीन्स जैक ने कुछ भी नहीं किया, इतना थक चुका था, उसने कुछ भी काम नहीं किया, जबकि उसकी पत्नी 6 महीने की प्रेग्नेंट थी और वह वहां पर काम कर रही थी। तो भैया ये हो गया इस पूरे चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी का हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गया। उम्मीद करते हैं आपको पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब जो है इस चैप्टर के
क्वेश्चन आंसर की क्लास आपको अगले जो है 2 क्लास में मिल जाएगी। अगले जो है 2 क्लास मीन्स एक क्लास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा और एक क्लास में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे अगले 2 दिन में आपकी लगातार 2 क्लास होगी, तो अगले 2 दिन में आपका एक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो। तो भैया आज की क्लास की अब यहीं समाप्ति करेंगे। जो बच्चा लोग चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और यहाँ पर जो बच्चे पेड क्लास में अभी तक एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पेड क्लास में देखने को मिलेंगी। ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। शुरुआत में क्लास की शुरुआत भी हमने इसका बताए हुए थे कि कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, पीडीएफ मिलेगा, डाउट्स क्लासेस चलेंगे, टेस्ट होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, रिवीजन सीरीज आपको देखने को मिलेंगी और फीस 499 रुपये है। पेमेंट आपको इन सभी माध्यमों में से करना है। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम भीम ऐप में जो है किसी भी माध्यम से कर सकते हैं या फिर आपको इस बैंक डिटेल से पेमेंट करनी है या फिर आपको कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा। उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। बाकी कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लास की समाप्ति यहीं करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देंगे और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। तो इसलिए प्यारे बच्चे अगर पढ़ाई के दौरान आप अकेले हो तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होगे, क्योंकि संघर्ष के दिनों में इंसान अकेले होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। तो इसलिए अभी आपका संघर्ष का पीरियड चल रहा है, तो इसलिए अकेले आप मेहनत करिए और एक दिन आपके पीछे पूरा कारवां चलेगा। तो इसलिए आपसे यही उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।